अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान SKR फेसबुक पेज पर इस वक्त अब मौजूद हैं। ज़िला रहमयार खान और तहसील सादकाबाद, और सादकाबाद था अहमदपुर लम्बा है जी, लम्मा, अहमदपुर लम्मा। तो यो एक कस्बा है। इस कस्बे में रांगड़ राजपूत बड़ी तादाद में है, और इस कस्बे में राव फजल रहमान रांगड़ राजपूत इसके डेरे पर है। इसका नाम पूछेंगे, इनके वालिद साहब बैठे हैं, इनका भी नाम पूछेंगे, और ये भाई बैठे हैं। माशाल्लाह उरा मस्जिद है और मदरसा है, और इनका डेरा भी है, घर है। तो यो माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है उरा। तो मैं आस्ता आस्ता वापसी अपना, पूरा ही पाकिस्तान अपना है, पर हमारा सूबा सिंध और ज़िला सांगड़, हम आस्ता आस्ता वापसी की तरफ रवा दवा हैं। तो हर जगह था कॉल भी आ रही हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, हर जगह पहुंच भी नहीं पा रहे, तो हर जगह कोशिश भी कर रहे हैं जान की। तो ये बुरा हम आए हैं, यो हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो ताया जी? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या आपका? जलीलुर रहमान। क्या नाम? जलीलुर रहमान। जलीलुर रहमान, माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब का नाम? उनका रिसालदार अब्दुल सुभान खां। रिसालदार अब्दुल सुभान खां। हाँ जी। अच्छा भाइयों, मैं पूछूंगा उससे पहले जो भी सुना एकदम शेयरिंग कर दो। शेयरिंग करोगे और इसना फॉलो करोगे हमारे पेज ना, जल्दी से जल्दी हर जगह यो पैगाम पहुंचेगा ना, तो यो कोशिश कर दियो। अच्छा जी, आपने क्या नाम बताया अपना? जलीलुर रहमान। जलीलुर रहमान। वालिद साहब का नाम? रिसालदार अब्दुल सुभान खां। रिसालदार अब्दुल सुभान खां। और आपके दादाजी का नाम? खालिक दाद खां। खालिक दाद खां, माशाल्लाह। तो यो देख लो जी, ये जो नाम बताया यो लिख भी रहे और ये देख लो जी, ये देख लो लिख भी रहे यो सारी तफसील। अच्छा जी, गोत कौन सी है जी आपकी? वो था हमारी है जी अपना पवार। पवार पवार पवार। हाँ, पुआर गोत है जी। अच्छा जी, पुआर आपकी गोत है। और जहाँ पाकिस्तान बना यह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और 47 था पहले, और जड़ा था हिजरत करके आए वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। यह मैं जान का कहूँ ताकि पता लगा, क्योंकि उरा हमारे पाकिस्तान के मुसलमान भाई कुछ सारे नहीं वह के वहाँ था हिंदुस्तानी महाजर हो, ये सोचा है ये को झुपड़ी झापड़ियों में रहे वहाँ थे, को पना पुना दे दी। इस करके मैं थोड़ा सा इशारा दूँ कि जहाँ पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, जड़ा था हिजरत करके आए वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। पूरा पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान में हिंदू थे, सिख थे, उनकी बड़ी बड़ी जागीर थी, बड़े बड़े रकबे थे, बड़े बड़े गांव थे, शहर थे, देहात थे, वहीं चले गए। ओठा जड़ा हिंदुस्तान रह गया। बाकी जिस हिंदुस्तान के रकबे पर पाकिस्तान बना उरा तो हिजरत करके आए, अदले का बदला। इंसानों का ही तबादला नहीं, जमीनों का, जागीरों का, शहरों का, गाँव का, कस्बों का, खेत खलियान का भी तबादला था। तो उरे का हिंदू चला गया नूंगा, सिख चला गया, मुसलमान उरा आया, मुख्तलिफ जुबान बिरादरी का। तो जनाब यो हिजरत करके जो आए, पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में तमाम सूबों में जिस जिस बिरादरी जुबान के हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और उरा गैर मुस्लिम है जो तमाम सूबों में भी हमारे भाई हैं। अच्छा जी, गांव तो आपने बताया नहीं, गोद तो बता दी पुआर, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। तो हम थोड़ा इस करके मैं थोड़ा बीच में बोलूँ था कि बात कवर हो जाए ना। तो अच्छा जी, आपकी गोद तो अब पुआर, नाम भी आपने बता दिया। गांव कौन सा था जी? कलानौर। कलानौर, माशाल्लाह। अच्छा भाइयों, कलानौर, कलानौर था भाइयों ज़िला रोहतक में, गांव था बहुत बड़ा कलानौर। कलानौर में अक्सरियत में भारी तादाद में रांगड़ राजपूत थे, गोत थी जिनकी पुआर। अच्छा, ये तहसील कौन सी थी जी कलानौर की? कलानौर तहसील, कलानौर की तहसील, कलानौर खुद ही तहसील थे ना। जिला तो ये रोहतक ही था। हाँ, ये तहसील जो है ना, ये तहसील ही है ना। नहीं नहीं, वो बुजुर्ग ने बोलना दो।
अच्छा, जिला रोहतक था, गांव था कलानौर, और आजकल बतावा कि वो तहसील है कलानौर या नहीं पता, वो पता होगा जिन भाइयों ना कि पहले तहसील कलानौर 47 था, पहले कलानौर की कौन सी तहसील थी, तहसील कलानौर था या कोई और था, जो भी है, चलो जिला रोहतक है और गांव है कलानौर। अच्छा जी, आपके ये बेटे हैं जी? हाँ, ये मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो पाकिस्तान जब बना कितने उम्र थी आपकी जी? मेरी 2 साल थी। 2 साल, यानी आपकी उम्र इस टाइम 78 साल, 78 साल। तो 79 साल होने वाली है, अगस्त में 79 साल हो 79 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत दे अपना। आप हमारी शान हो, हमारे बुजुर्ग हो, आप बानियाने पाकिस्तान हो, वारसाने पाकिस्तान हो, आशिकाने पाकिस्तान हो, और आप गाजी भी हो जी। गाजी हैं हमें तमाम, जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हिजरत करके आए, अदले के बदले आए, जो कि 30 लाख शहादत हुई, और जनाब करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ कर आए, और जो बच गए थे वह गाजी हैं। तो पाकिस्तान जो बना, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, दुनिया की सबसे बड़ी शहादत पाकिस्तान बनने की वजह तो हुई जी। तो अच्छा जी, ये भी हो थोड़ा बताओ कि ये जो गांव है इसका नाम क्या है, शहर है जो ये जहाँ हम बैठे हैं? यहाँ अहमदपुर लम्मा। अहमदपुर लम्मा। हाँ जी। अच्छा। तहसील सादकाबाद, जिला रहमियार खां। अच्छा जी। अच्छा, यो थोड़ा बताओ जी, आपके यो शुरू तक उरा तक बैठे हो आप? हाँ जी। जिस तरह पाकिस्तान बना आए थे, हाँ। शुरू तक उरा ही बैठे हो या कहीं और आए थे पहले? पहले हम आए थे, हम चले थे। असल में हमारे अब्बा जी और हमारे दादा अब्बा जी के ताया, अच्छा। वहाँ जनरल थे, और वो इंदौर में उनकी मुलाजमत थी, रजवाड़े में। अच्छा। तो वहाँ से फिर दादाजी तो हमारे काफ़ी अर्सा पहले फौत हो गए थे। अच्छा। तो अब्बा जी जब हमसे वहाँ चलने लगे ना, तो वो राजा हमारे को आने नहीं दे रहा था। अच्छा। वो फिर कल अब्बा जी बोले तो हमारी तो सारी बिरादरी चली गई, हम कैसे नहीं चल रहे। बोले कोई बात नहीं, अगर कोई मसला हुआ तो मैं जहाज़ पे तुम्हें पहुँचा दूँगा। अब्बा जी ने फिर नहीं माना। फिर अब्बा जी वहाँ से रवाना हुए, पहले बम्बई आए हम, बम्बई से बहरी जहाज़ पे बैठे, कई दिन तो वहाँ बंदरगाह पे पड़े रहे। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना, वहाँ से रवाना हुए, कराची पहुँचे हैं कोई 8 दिन के अंदर। कराची रहे हैं कुछ दिन, फिर वहाँ से निकले हैदराबाद आए, हैदराबाद कुछ दिन रहे, फिर आगे नवाबशाह पे जब पहुँचे ना, तो फिर हमें अब्बा जी को पता लगा कि हमारे नाना जो थे ना, वो सतलुज क्रॉस करके भावल नगर आ गए हैं। भावल नगर के पास है गांव मारवाड़ी। अच्छा। तो मारवाड़ी में वहाँ के बसे वहाँ। अच्छा। अच्छा। फिर अब्बा जी को पता लगा, तो फिर हम वहाँ गए। वहाँ जब गए ना, तो वहाँ पानी था कड़वा, उसकी वजह से हमारी वालदा बोले हम तो यहाँ नहीं रहे, तो पानी तो कड़वा है। अच्छा। फिर वहाँ से निकले हमारे ताए जो थे ना, बड़े ताए से छोटे, जी जी जी, वो हमारे साथ ही थे। हमारी ताई भी साथ थी। उनका लड़का कोई नहीं था, एक लड़की थी, वो अभी इंडिया में थी, रायपुर में। अच्छा। उनकी वहाँ शादी हो गई थी। अच्छा। तो ताया जी की भी और वो भी, हम फिर वहाँ से रवाना हुए, इधर सादकाबाद आके उतरे। सादकाबाद उतरे तो यहाँ भी पानी कड़वा था। फिर अच्छा। अब्बा जी स्टेशन से बाहर गए। अच्छा। बाहर जाकर पूछ के उन्होंने बताया, बोले यहाँ पानी कड़वा ही है, यहाँ से 7-8 मील जो है ना अहमदपुर में पानी है, वहाँ मीठा। फिर अच्छा। अब्बा जी हमें स्टेशन पे बिठा के ताया जी के साथ फिर यहाँ आए हैं। उस वक्त ये सड़क जो है ना, वहाँ से यहाँ तक कच्ची थी, तांगे में बैठ के आए थे। वो यहाँ आके देखा तो यहाँ महाजर तो कोई इक्का दुक्का ही आए थे, बाकी ये लोकल लोग थे शहर के बाहर। जी जी। फिर यहाँ आके इन्होंने देखा जब पानी मीठा था, फिर यानी देख दुख के ना शहर को, फिर ये वापस गए। फिर हमें यहाँ ले आए। फिर यहाँ हम अपने इस मोहल्ले के बाहर एक चुबारा था, उसमें बैठे पहले। अच्छा। फिर ये मोहल्ले को इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, दरवाज़ा था पट की तरफ। अच्छा। वहाँ से फिर वो अब्बा जी जो है ना पीछे की तरफ आए, यहाँ से एक कोई दरवाज़ा खुला होता है एक मकान का। अच्छा। उसमें से फिर वो सारा मोहल्ला फिरा उन्होंने। सही। मोहल्ला फिरने के बाद फिर वो उस मकान में गए जो उधर हमारे ताया जी रहे थे बाद में। अच्छा। वहाँ से देखे ना, तो चुबारा सामने नजर आया। अब्बा जी ने फिर वो वापस आ गए, वो ताला तुड़वाया। फिर हम उस मकान में बैठ के जा गए। मकान में बैठे रहे कुछ दिन। फिर अब्बा जी क्योंकि वहाँ से अभी पेंशन नहीं करा के आए थे, जी जी, अब्बा जी फिर हमारे ताया जी की निगरानी में यहाँ छोड़ के
हमें तो इस मकान में छोड़ गए। और वो ये थोड़ा बताओगे ये मकान फिर ये बता रहे कि जिस तरह आपने बताया, बड़ी अच्छी बात करी, जिस तरह जमीन छोड़ के आए, उठा हवेली थी वो छोड़ के आए, तो फिर आपके वालिद साहब ना और आपके वालदा ना कहा कि भाई हमारा तो अच्छा घर था, हम ऐसा ही लेवेंगे। तो इनने कहा अभी पैसे जमा कराओ तो वो फिर मिलेगा। तो फिर कहा भाई हम पैसे देवेंगे, नाम तो करो। तो इन पैसे भी जमा कराए थे, ये हवेली जो मिली है आपने? कोई पैसे वैसे जमा नहीं करे, तो उस वक्त सबके क्लेम बने थे, लोगों के फार्म पुर किए थे उन्होंने। अच्छा। फार्म पुर करने के बाद ना क्लेम बने थे, फिर उसमें वो क्लेमों के जरिए ये मकानों की कीमत फिर उन्होंने खुद लगाई थी। सारे मकानों के हिंदुओं के नाम भी लिखे उन्होंने, वो लिस्टें बनाई। फिर ये जो है ना, जो मकान में बैठे थे ना, पहले उनको हक दिया गया कि मकान तुम्हारे अलाट होंगे। फिर उनके क्लेम देखे गए, उन मकानों की इनकी कीमत लगाई गई, तो उनके क्लेम इतने थे कि वो मकान उन्होंने को मिल गए। हमारा भी मकान जो था ना, यहाँ एक हमारा मकान, एक और मकान था, ये थोड़े महंगे थे क्योंकि ये मकान नया था। अच्छा। ये तो तकरीबन 10,000 में हमारे नाम हुआ था, हमारा क्लेम भी इतना ही था। और फिर ताया जी का भी मकान ऐसे अलाट हो गया, उनका भी 10,000 का क्लेम बना था। फिर उनको तो फिर कई दुकानें भी अलाट हुई। अच्छा। हमारे को जो है ना, फिर नीचे वाली दुकान अलाट अब्बा जी ने वो बाद में कराई थी। अच्छा। तो बाकी जो नहीं, यहाँ ये जो जगह थी ना, उनके स्टोर होया करे थे हिंदुओं के। अच्छा। तो वो स्टोर जो है ना, लोकल लोग रहे थे इसके अंदर, वैसे को अपना डंगर ढोर बांधा करे थे। छोड़ कर हिंदुए गए थे इस जगह ना? हाँ, इसको आग लग गई थी। यहाँ दो स्टोर ऐसे थे और एक उनका आगे दफ्तर थे इनके। अच्छा अच्छा अच्छा। वो फिर वो उसके बाद यहाँ कोई आग लग गई थी, फिर वो सारे ऐसे गैर आबाद हो गए थे। वो अगले दफ्तर वाली जगह कोई सही थी, ये फिर लोकल ही बैठे रहे उसमें। फिर बाद में ये भी फिर इनके लिस्टें बनी थी, फिर ये भी अलाट कराए उन्होंने अब्बा जी। फिर ये बोली में अलाट हुआ है, फिर अब्बा जी ने बोली में अलाट हुए थे। इस तरह से ये मकान सारे महाजनों को अलाट होते चले गए। हमारे मोहल्ले में पहले आए थे और महाजिर। अच्छा। वो कलानौर के भी थे, वो फिर वापस चले गए पंजाब की तरफ। फिर आए बनियानी वाले, वो फिर यहाँ रहे आके। उनको फिर काफ़ी अर्सा रहते रहे, फिर मकान अलाट होने लगे। तो अब्बा जी ने उनको कहा कि तुम भी अपना क्लेम भरो। वो कौन से काम के आए थे? हैं जो आए बनियानी, कौन सा काम बताया अपना? बनियानी के थे वो। अच्छा, बनियानी वो भी जिला रोहतक ही था। अच्छा अच्छा। बनियानी का गांव जो था ना, वो भी जिला रोहतक में था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो फिर वो लोगों ने मकान अपने क्लेम नहीं बनवाए। बोले जी हमारे तो मकान ऐसे थे को नहीं, हमारे कहाँ अलाट हुए। अब्बा जी बोले तुम क्लेम तो बनवाओ, अलाट होने की तो बाद की बात है। पर उन्होंने नहीं बनवाए। फिर 2 घर यहाँ रह गए, बाकी सारे वो चले गए मलकास। अच्छा। फिर ये मकान है ना इसके पीछे, जी जी, वो मकान रह गया था, अलाट नहीं होया था। वो फिर अब्बा जी ने 500 रुपये में उनको जो है ना बोली में अलाट करवा के दिया था। अच्छा, तो अच्छा। उनका साथ वाला दूसरा वाला वो हमारा खालू का क्लेम होया। अच्छा। फिर वो खालू का क्लेम में ना, फिर उनको वो जितना क्लेम है 900 रुपये में था। वो फिर खालू जी वाला मकान फिर उनको फरोख्त कर दिया था 900 रुपये में। अच्छा अच्छा। बाद में फिर वो भी साल का बाद उठ कर चले गए, फिर इनको ही बेच गए वो 35,000 में। काफी साल बैठे रहे वो यहाँ। अच्छा अच्छा। फिर वो इधर बस। फिर उसके बाद वो जो बुजुर्ग थे ना, वो फौत हो गए। इनमें भी एक बड़ा भाई जो था वो भी फौत हो गया था। बस फिर ये रहते रहे। फिर इनका छोटा भाई काफ़ी अर्सा रहा। फिर वो काफ़ी अर्से के बाद वो भाई भी फौत हो गया था। वो उनकी भाभी थी, वो भी फौत हो गई थी। और भाई ने जो है ना, यो बताइयो, आपके वालिद साहब पाकिस्तान बनन था पहले आर्मी में मेजर थे? हाँ, रिसालदार मेजर से उनकी पेंशन हुई थी। अच्छा अच्छा। वो फिर आप ना यहाँ से वापस गए ना। एक मिनट, मैं थोड़ी पॉइंट पर बात हो जाए थोड़ी। बाबा जी आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारी शान हो। अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, अल्लाह तंदुरुस्ती देवा, जिंदगी देवा। बड़ी अहम मालूमात दे रहे हो आप ना। हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट की और अहम बात जो आपके अंदर है खजाना, वो हम पूछने की कोशिश करें। बात ये है कि आपके वालिद साहब पाकिस्तान बनन था पहले बरतानिया के दौर में, उस वक्त की आर्मी में मेजर सूबेदार थे। बरतानिया के में नहीं थे, वो राजा की में थे।
अच्छा जी। रजवाड़ा हाँ मैं उठे आऊंगा, मैं समझ गया। इंदौर जो थी ना वो एक रियासत थी। जी जी। और रियासत के फौज में अब्बा जी थे। अच्छा, रियासत जिस अंग्रेज तरह की फौज में नहीं हुए मैं थे। समझ गया, मैं उठा लग रहा। हमारे दादा भी नहीं हुए थे अंग्रेज की फौज में, ये भी नहीं हुए थे। अच्छा अच्छा अब्बा जी थे छोटे से, अच्छा उनके वालिद फौत हो गए थे। फिर वो हमारे वो अब्बा जी के जो ताया थे ना, अच्छा। दादा, वो हमारे दादा वो फिर अपने पास ले आए थे इंदौर में। अच्छा उन्होंने फिर इनको पाला पूछा। फिर जब 15 साल के हो गए थे उन्होंने भर्ती करा दिए थे। अच्छा, यो अर्जा जी, पाकिस्तान बनन था पहले पूरे हिंदुस्तान के 19 सूबे थे और 500 तो ज्यादा यानी 560 या 65 के करीब रियासत थी। रियासत जो थी मलका एलिज़ाबेथ के कंट्रोल में थी, वो भी बरतानिया के कंट्रोल में थी और सूबे भी बरतानिया के कंट्रोल में थे। इलेक्शन भी इन सूबों में हुए थे, रियासतों में इलेक्शन नहीं हुए थे। 526 रियासत तो हिंदू राजपूतों पर थी, बाकी कुछ रियासत मुसलमानों की थी और कुछ दूसरे गैर राजपूतों की थी। तो आपके वालिद साहब जो हैं, जिस रियासत का जिस तरह के रियासत भोलपुर थी, उरा रियासत बीकानेर थी, रियासत भरतपुर थी, रियासत अलवर थी, रियासत लोहारू थी, रियासत दक्कन हैदराबाद थी, रियासत कश्मीर, पूरा पाकिस्तान में रियासत कलात, इस तरीके की रियासत थी जो आप बता रहे हो। तो आपके जो वालिद साहब हैं, इंदौर जो रियासत है, और आपने जिक्र करा कि पाकिस्तान जब बना तो हम तो बम्बई पानी के जहाज में बैठ कर फिर कराची आए, कराची था नवाब शाह, और आपने एक जो तफसील बताई है, तो हम ये पूछना चाहूँगा कि आपने पूछा होगा क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है, तो चलो वो आप उठा नहीं, मकसद छोटे से थे, लेकिन वालिद साहब ने बताया तो होगा ना जी। हाँ जी, वालिद साहब से भी, वालदा साहब भी पूछता रहा। हाँ पूछता रहा। तो इंदौर रियासत मुसलमान हुक्मरान की थी या किसी हिंदू राजपूत की थी? नहीं, हिंदू थे वो, और उसमें मुसलमान, उनके फौजी भी मुसलमान बहुत भर्ती हुए थे उनमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं था ना उस वक्त, तो ये चीजें तो थी नहीं ना। अब आज आकर ज्यादा मसला बना है कि अच्छा सही। अब ये ज्यादातर तो ये अब आया है ना, समझ गया मोदी जी जी। मोदी ने ज्यादा फर्क डाला है वहाँ, वरना इतना वहाँ मुसलमानों के साथ कोई भी वो मसला नहीं बना था। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इसने ज्यादा मसला बना रखा है। सही है। दूसरी हुकूमतें आती रही है, उनकी बनती रही हैं, सही। और कोई उन्होंने ऐसा मसला। राव फजल रहमान साहब, आप इसी तरफ मुंह कर रखो। अच्छा जी, यो आप सही कह रहे हो, मोदी पर भी आवेंगे। भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना के इंसानियत के कातिल, इंसानियत के दुश्मनों की हुकूमत है इंडिया पर मुसलसल, और वह जुल्म मुसलमानों पर भी कर रहे, सिखों पर भी, और इंसान दोस्त वह हिंदू या सिख पर भी जुल्म हो रहा है ना। तो ये सही कह रहे हैं आप। तो हम ये पूछ रहे कि आपके वालिद साहब जो है, इंदौर एक रियासत थी और वह हिंदू राजपूत रियासत थी, उसके अंदर आपके वालिद साहब जो है ना, यानी फौजी ऑफिसर थे उस रियासत के। तो फिर जब पाकिस्तान बन गया, उन्होंने कहा कि आप नहीं जाओ, यही बात करी। तो लेकिन आपके वालिद साहब फिर भी आए, और वो हमारे जो दादा थे ना राजा, उनका बड़ा मौत की था। अच्छा, उसकी वजह से वो हमें नहीं आने दे रहा था। अच्छा अच्छा। वैसे तो सभी आ रहे थे लोग, यानी उस रियासत का हिंदू राजपूत राजा, वह आपके वालिद का मोहब्बत करा था, उसने कहा कि आप भाई पाकिस्तान नहीं जाओ, दादा की वजह से करा था। अच्छा अच्छा। आपके जो दादाजी हुए के जनरल थे बड़े? हाँ जी, वहाँ उनके जनरल थे वो। अच्छा, पूरी रियासत, एक मिनट, वह जो इंदौर रियासत है, उस पूरी रियासत के जनरल थे आपके वालिद साहब, ओठे की फौज के बड़े ऑफिसर थे आपके दादाजी, और वालिद साहब भी फिर ओठे भर्ती थे, हैं जी, यही कहना चाह रहे हो? और असल जो गांव वो कलानौर था, जिला रोहतक में, और ओठा ड्यूटी थी। तो आपकी पैदाइश भी उस रियासत में ही हुई थी? हाँ, रियासत में हुई थी। अब्बा जी की शादी भी वहीं हुई थी। अच्छा जी। यानी आपके दादाजी, अब्बा जी की शादी हुई थी सिवानी में। अच्छा अच्छा। हमारे नाना जो है सिवानी के थे। अच्छा अच्छा। उनके भी वहाँ जो हमारे परनाना थे ना, वो भी वो अपना काफ़ी गांव के, मतलब हमारा सुना था कि तकरीबन 1200 गांव के जो है ना वो सरदार थे।
अच्छा। वो उनके फैसले करे थे और उनकी बहुत बड़ी जागीर थी वैसे, मगर वो थी ऐसी है कि वो बरानी थी, बारिश होगी कुछ पैदावार होगी, नहीं तो नहीं। उसके बाद वो जो है ना वहाँ जैसलमेर से आए थे कायम खानी कोई, अच्छा मुगलिया दौर में। अच्छा उनको वहाँ से कोई किसी वजह से उन्होंने निकाल दिया था। वो फिर आ गए तो नाना के पास, नाना के पास आए, उन्होंने उनको वहाँ जगह मांगी, हमें रहने के लिए कोई जगह दो। उन्होंने फिर क्या अपनी जगह दे दी उनको, जाओ वहाँ बैठ जाओ। वो फिर वहाँ बैठे रहे। वो फिर काफ़ी अर्सा, मतलब 1 सदी पहले की बात है वो। तो वो फिर वो पढ़े लिखे लोग थे वो सारे। फिर अब नाना जी ने उनको कारदार भी बना दिया। वो फिर वो पैदावार तो कभी कभी होते, बारिश होगी तो होगी, कोई पैदा चने हो गए, कोई और चीज़ होगी, वो कभी कभी लेकर आवे थे। तो वो इसी तरह रहते रहे। वो नाना जी जो थे ना वो थे वैसे अनपढ़। अच्छा थे वो सरदार वहाँ के। अच्छा। सिवानी गांव, हाँ जी, हाँ सिवानी में, जिला हिसार में, हाँ जी जिला। जिनकी गोत है जाटू तूर। हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा, यानी आपके वालिद साहब की जो शादी गांव सिवानी वालों में हुई, हाँ जी वहाँ हुई। जाटू गोत है उनकी, और इब में बैठे जिला बोलनगर मारवाली। हमारे ताई जो थी ना, जो ताया हमारे साथ आए थे, अच्छा वो भी वहीं की थी। और वो मेरे ताए की, अपना नाने की बहन थी वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो उन पर जो जमीन थी आपके नाना पर और आपके नाने पर काफी जमीन थी जो के दगरा। उसका मसला यही बना ना कि वो जो कायम खानी थे ना वो पढ़े लिखे थे। अच्छा। वो जमीन को उस कायम खानी तो पना दी, कोई रहने की जगह दी आपके नाने ने, और कारदार भी बना दिए। वो अच्छा। फिर वो कारोबार वो वहीं वो करते रहे। तहसीलदारों से मिले थे, पटवारियों से मिले थे, वो मिले थे। उन्होंने क्या करा, वो उस वक्त फराड कराया। वो नाना जो थे ना, उनका नाम था सालिम खान। अच्छा। और नाना के यहाँ आने के बाद ना वो फराड उन्होंने वहीं से करा था। यहाँ आने के बाद ना वो अपना वो दादा लिखवाए उन्होंने। अच्छा। तो वो ज़मीन सारी की सारी उन लोगों ने अलाट करा दी। वो अब ज़मीन जो है ना हैदराबाद के सिंध में भी है। अच्छा। और इधर के नाम करोड़ पक्का की तरफ है। अच्छा अच्छा। तो वो तकरीबन 500-600 मुरब्बे ज़मीन थी। वो अच्छा। उन लोगों ने करा ली। और यहाँ आकर फिर वो नवाब भी हो गए। अच्छा। और फिर हमारे नाना तो जो है थोड़े अरसे बाद ही फौत हो गए थे। फिर नाना के एक भाई थे, वो थे उकाड़ा में, चाड़ी चक में। अच्छा। वो थे वैसे जैलदार। अच्छा। वो फिर वो भी बीमार हो गए थे, वो भी फिर फौत हो गए। अच्छा। नहीं तो वो थोड़े पढ़े लिखे थे। उनका इरादा था कि मैं इनके ऊपर केस करूंगा, मगर वो फिर फौत हो गए। अच्छा। फिर आगे उनके बेटे थे, उन्होंने को पता भी कोई नहीं था कुछ। सही है। वो फिर वो जमीन वो पचा गए बस। अच्छा ताया जी उरे रुकिए, मैं दोबारा पूछूंगा आपका। आप यो कहना चाह रहे कि आपके नाना जी यानी आपके वालिद की शादी इंडिया में ही होगी थी, हाँ, है जी? यानी आपके दादाजी रियासत इंदौर का जो राजा था, उस रियासत के राजा जो थे, उस राजा ना आपके दादा उस पूरे रजवाड़े के आर्मी के जो उसकी ना फौज बना रखी थी, उसके समझ ले एक बड़े चीफ आर्मी स्टाफ कह लो या जो भी कह लो, है जी? फिर उसकी ड्यूटी थी आपके दादा की। फिर आपका जो दादा, फिर आपके वालिद साहब की भी पैदाइश ओठई हुई, सही है जी? अच्छा, फिर आपकी भी पैदाइश ओठई हुई और कलानौर का ताल्लुक था, कलानौर के असल तो आए ना तो सबसे छोटा मैं था। अच्छा वो मैं पूछूंगा, थोड़ी सी अर्ज है, बड़ी अहम बात है। अच्छा, जब आपके वालिद की जब शादी हुई वो हुई थी सिवानी गांव में, सही है जी? जो जिला हिसार में तहसील हंसी गांव था सिवानी। तो जब आपके वालिद की शादी हुई तो आपका जो नाना है वो बहुत बड़ा जमींदार था। चलो वो पानी नहीं था वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। जो नाना थे वो मेरे, हाँ। वो काफी साल पहले फौत हो गए थे। अब्बा जी की शादी में वो मौजूद नहीं थे। वो कौन? मेरे नाना जो थे ना, वो सरदार जो थे, वो बहुत पहले फौत हो गए थे वो। अच्छा। हाँ जी, वो अब्बा जी की शादी के वक्त वो नहीं थे वो। मैं कुछ और कहना चाह रहा था। फिर बाकी जो हमारे मामे मुम्मे थे उनको भी नहीं पता था। मैं यो कहना चाह रहा अपना, आप ये कुर्सी पे बैठो ना, ये तंग हो। मैं आपने यो कहना चाह रहा कि आपके वालिद साहब की शादी सिवानी में हुई थी, हाँ जी, हाँ। सही है जी? हाँ। तो आपका जो नाना था वो अनपढ़ था,
हाँ जी, वो भी अनपढ़ था जो सुन आपका नाना अनपढ़ था, आपके नाने पास जमीन काफी थी, सही है जी। जमीन उनका काफी। फिर आपके जो नाने का एक भाई था, सही है जी। हाँ जी। तो वो जो आपके कैम खानी जो था वह आया था सुवाणी में, तो आपके नाने ने उस पर हाथ रखा, रहने की जगह दी, न्यू कहना चाह रहे हो आप। हाँ। उस कैम खानी ने क्या करा कि आपका जो नाना था उसका बेटी तो थी लेकिन बेटे को नहीं थे, बेटे थे उसका। हाँ, बेटे थे, ये हमारे नाना थे ना, वो पड़नाना थे हमारे नाना ने। अच्छा, पड़नाने की बात है। हाँ, पड़नाना थे, और वो थे भी काफी साल पहले, वो जो है ना फौत हो चुके थे। अच्छा। जब अब्बा जी की शादी हुई थी। यानी आपके जो पड़नाना थे, पड़नाने न पना दी थी या पड़नाने ने हाथ रखा था उस कायम खानी पर? वो कायम खानी कहाँ था आया था? वो ये पता नहीं, इधर जैसलमेर की तरफ से गए। पूरा था आया था। आपके पड़नाने ने उस पर हाथ रखा, उसका साथ दिया, तो वह थोड़ा वाकया जो आप बता रहे हो, फिर उस कायम खानी ने क्या करा, पड़नाना जो है ना उसके कागज जो थे ना औलाद खुद बन गया लिखत में। और फिर आपका जो नाना वह नाना आपका उसका बेटा भी था लेकिन कागजों में बेटा कौन नहीं था, यही कहना चाह रहे आप? बस वो तो काफी अरसा पहले फौत हो गए थे। फिर वो जो जमीन है आपके पड़नाने की उस कायम खानी ने मिली उरा का? और कैम खानिया ने अलाट करा लिया उन्होंने, क्योंकि उनके जो बेटे आए थे ना यहाँ, वो दो ही थे। एक तो 40 तक में चला गया, एक हमारे जो नाना थे, सगे नाना थे ना हमारे। अच्छा। वो अपना मारवाड़ी में रहने लग गए। हाँ। वो भी फिर फौत हो गए। फिर वो जो ना दूसरे थोड़े पढ़े लिखे थे ना, वो भी फौत हो गए थे। बाकी आगे फिर उनके औलाद थी, वो इतने होशियार थे नहीं, वो भी पढ़े लिखे को नहीं थे ज्यादा। अच्छा। वो फिर वो कुछ भी नहीं कर सके। अच्छा। उसमें से आपके सगे मामू नहीं थे ना? नहीं, हमारे सगे मामू कोई नहीं थे। मैं सही कह रहा था ना, ये कौन नहीं समझता बात। वो सुनने में मसला है ना। अच्छा, ये न ला रखी है आला लगाए हो, लेकिन बात फिर समझने में मसला हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब मैं आपके करीब आऊंगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फजल रहमान। मोहम्मद फजल रहमान, ये आपके वालिद साहब हैं, सही है जी। अच्छा, आपके वालिद साहब और कितने भाई हैं? दो भाई। दो भाई। सब तो बड़े ये थे भाई या ताया जान थे हमारे, राव ज़ियाउर रहमान। अच्छा, उनका इंतकाल हो गया? इंतकाल हो गया। अच्छा, बड़े भाई हुए थे, ये छोटे भाई हैं। तो आप कितने भाई हो? हम 5 भाई। अच्छा, आप 5 भाई हो, आप सब तो बड़े हो जी भाइयों में। अच्छा, आपके वालिद साहब की यानी आपके दादा की शादी हुई थी सुवाणी आलों में, सही है जी। तो सुवाणी आलों में शादी हुई आपके दादा की, तो आपका जो मकसद नाना था उस पर जो जमीन थी, नाना जो था आपके मामे कौन नहीं थे? हाँ, मेरे वालिद साहब के, यानी मामू नहीं थे। आपके वालिद साहब के मामू कौन नहीं थे? सगे मामू नहीं, सगे थे ना। सुतेले थे। सुतेला वो कायम खान नहीं बन गया? हाँ जी, हाँ। उन कागजों में अपना नाम नहीं, वो तो सगा बन गया ना। मसलन ये कि मैं समझ रहा नहीं, वो जो सतेला था वो सगा बन गया ना। हाँ जी, बात समझो ना, यानी असल मामे तो थे कौन नहीं। हाँ जी, सही है जी। फिर वो जो गेली कायम खान नहीं रेवा था उसने कागजों में नाम लिखवा दिया। सही है जी। फिर पाकिस्तान कई खानदान जो भी थे, फिर पाकिस्तान जब बना, वो जो जमीन आपके नाने की पड़नाने की, क्योंकि औलाद तो आगा है कौन नहीं, सही है जी। तो उसने वो जमीन उन न मिली, हुआ उन वो जमीन कहाँ मिली? करोड़ पक्का और हैदराबाद सिंध में भी कुछ अलाट करवा ली, कुछ यहाँ करवा ली। अच्छा। और वो नवाब भी बन गया, वो MNA पूरा नवाब भी कुआ, ये करोड़ पक्का हुआ यो खानदान। हाँ जी, वो फिर MNA MPA वजीर मुशीर सब कुछ बनते हैं। अच्छा, सही। करोड़ पक्का जिला लोधरा, जो जिला है लोधरा, करोड़ पक्का, सूजाबाद, इसी। अच्छा जी, यो एक बड़ी खबर है। हमारा बात करने का मकसद सिर्फ यो है कि बाबा जी ने जो बात बताई है हम बार बार पूछ रहे हैं, और पूछ का एक नतीजा भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो नाना थे उन पर जो ज़मीन वगैरह थी, काफ़ी ज़मीन थी। कितने मरबे ज़मीन थी उठा आपके नाना की? 500-600 मुरब्बा था। 500-600 मुरब्बा, 500-600 मुरब्बा जमीन थी आपके नाने की। और आपके नाने का क्या नाम बताया आपने? सालिम खां। सालिम खां। हाँ, पड़नाना थे वो, पड़नाना। अच्छा, पड़नाना। और बल्कि हमारे जो नाना थे ना, वो उनके भी जो दादा थे
वो उनके वालिद थे वो मतलब काफी पहले थे वो। अच्छा, सही है जी। यानी सुवाणी के थे हैं जी? हाँ, सिवानी के। गोद थी जाटू हैं। ईब उनकी औलाद तो थी कोनी आपके नाने की, और आपके नाने के भाई की औलाद है? नाना के भाई की औलाद एक की है, वो 40 में है वो। कहाँ बैठे हुए? हाँ, वहाँ भी है, वहाँ भी थे वो। उकाड़ा बैठे? और ना मारवाड़ी में उकाड़ा जो बैठे हैं वो? हाँ, वो मोहम्मद सदीक और वो थे ना मोहम्मद सुलेमान, और मोहम्मद सदीक सुलेमान वो तो फौत हो गए। मामा एक वो रह रहे हैं, क्या नाम है? शौकत। हाँ, शौकत। वो दूसरी वालदा से हैं, और ये दो जो दूसरी वालदा, पहली वालदा से हैं। अच्छा जी। इनको वैसा अपनी ज़मीन थोड़ी बहुत वो भी अलाट हुई थी। हमारे नाना की जो थी ना, हमारे सगे नाना, हाँ। उनका तो बेटा तो था ही नहीं, 3 बेटियाँ थी उनकी। अच्छा। एक बेटी वो जो है ना आरफवाड़ा में थी, हमारे खालू वहाँ में थे। हाँ। और एक बेटी उनकी छोटी थी, उनकी शादी पहले हुई थी, फिर उनका मियाँ फौत हो गया था। फिर अब्बा जी उनको यहीं ले आए थे हमारे। अच्छा। फिर कुछ दिन रही है, नानी भी हुई थी हमारे पास। तो फिर उसकी जो है ना उकाड़े में जो है हमारे जो खालू थे ना, उनकी भी बीवी फौत हो गई थी, साली। फिर अच्छा। उनसे उनका निकाह करा था। अच्छा। फिर वो वहाँ ले गए थे, वो 40 में रहने थी उनके। फिर जो अपना 2 बेटे और 1 बेटी हुई, और पहली बीवी से भी उनके 2 बेटे 1 बेटी थी। अच्छा, इस तरह का मसला था उनका। सही। सुवाणी जो गांव है उमें बैठे हैं उरा मारवाड़ी बोल नगर में, तो उठा आना जाना है थारा? अब तो कोई नहीं चलते थे, अब्बा जी पहले चलते रहे थे। अच्छा। हम छोटे ही थे उनको। आपके वालिद साहब का इंतकाल कब होया? जमीन जब अलाट कराई है ना। आपके वालिद साहब का इंतकाल कौन से सन में होया? उनका है जी सन 91 में। सन 91 में? 23 मार्च सन 1991। अच्छा। और आपके दादे का उरो होया या इंडिया में हो गया था? वो उधर ही हो गया। इंडिया में? अब्बा जी के जो वालिद थे ना, वो अब्बा जी छोटे ही थे। अच्छा अच्छा। वो बहुत हो गए थे। ये अब्बा जी के ताए थे। अच्छा अच्छा। ताया थे अब्बा जी के। और भी अपना दादा यहाँ हमारे वो जो ताया दादा थे ना, हाँ। उनके और भाई भी थे, वो भी फौज में ऑफिसर। अच्छा जी, बात ये है जी, मोहतरम जनाब राव फजल रहमान रांगड़ राजपूत साहब गोत अथारी पुआर वालिद साहब ने जो बात करी, तो इसका सुर्रा जो ठाया जावा, तो जिस तरह मारवाड़ी में बैठे हैं सुवाणी के, वह जानते भी होंगे है जी, उनने ज्यादा पता होगा। और एक लंदन में राणा राव उमर शाहिद रेवा लंदन में मना एक वीडियो बनाई थी। हजरत पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार असाईवाड़ में, और वह मालका सुवाणे के थे, और वो एक वली थे, दरवेश थे, सैयद भी दरवेश हुआ तो गैर सैयद भी हो जकर दरवेश। तो वह उसके बड़े पाकिस्तान में मरीद हैं, मालका सुवाणे का गोत पुआर थी। तो उनका ये जो मारवाड़ी में जितने भी बैठे हैं ना सुवाणी के जाटू, ये मरीद हैं सारे इसके। तो उन्हें वीडियो देखी थी, मैंने कहा ये कुछ बनी है कुछ रहेगी, तो उसने जो उठे के गद्दी नशीन पैसे भेजे थे फिर काम होने वास्ता, मदरसा और मस्जिद। तो फिर उठे एक राव बिलाल उसी गांव का, वो लोर में रेवा। तो ये जो बात बताई है ये बड़ी अहम बात है। इस बात करने का कोई कहीं यो मकसद को नहीं कि भाई आप कोई लालची हो, लेकिन एक तारीखी बात है ना ये भी। तो बात यो लिखड़ी क्योंकि वाकई ही जिला यानी लोधरा में और या करोड़ पक्का में और कुछ इस नवाब के नाम था मशहूर है कायम खानी, ये वही कायम खानी खानदान है, उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं, उसके बड़ों ने करा होगा ये काम। तो वो जो जमीन थी आपके नाने की, उन्होंने खाते में पूरा खाता तब्दील नहीं करा, इंडिया में खाता तब्दील कर लिया था उन्होंने, उठे अपना नाम लिखवा लिया, वो बेटा बन गया। ये भी यो थोड़ी बात बताओ हम ना कि वह कायम खान ने किस तरह आया था, क्या मसला था, उस तक कैसा हाथ रखा था, आप ना पता हो आप बता दो, वालिद साहब न पता दो वालिद साहब बता दो, मुझे थोड़ा नजदीक हो जो आप। इतना ही पता लगा था कि वो जो है ना मुगलिया खानदान का दौर था, और वो तो जैसलमेर के वो रिहायशी थे, वहाँ इनके कोई झगड़े करें थे या पता नहीं क्या करे थे, उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया था।
वहाँ से फिर निकल के जब आए वो सिवानी में, तो फिर वहाँ उन्हें पता लगा कि ये यहाँ के सरदार तो ये हैं। फिर उनके पास आ गए, फिर उन्होंने जो है ना वो फिर उनको जो है ना अपने पनाह मांगी, उन्होंने फिर दे दिया, बोले जाओ फलानी जगह बैठ जाओ। फिर वो वहाँ बैठे रहे, तो बड़ी और मतलब तकरीबन कोई 1 सदी तक वो बैठे रहे, 1 सदी से भी ज़्यादा हो गया था। यानी हो सका आपके पड़नाना जो है उसके वालिद ने बिठाए हो या पड़नाने ने बिठाए हो? पड़नाने ने बिठाए होंगे। पड़नाना बल्कि हमारे पड़नाना से उनके भी वो वालिद थे। हाँ हाँ, काफी दिनों की बात है। अच्छा अच्छा, सही है जी। इसमें एक मामा या सिवानी में था कोई दूसरे नाना का बेटा, हाँ उसने यहाँ एक दफ़ा आकर ना हमारे भाई को ये सारी बातें कुछ बताई। भाई भी हमारा ऐसा ही था ना, वो बड़ा इधर उधर फिरने का बड़ा शौक था उनको। अच्छा, वो लाहौर में भी अपना इसमें रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया था, एक पटवारी को मिला फिर। अच्छा चलो ये उरे रोको, ये तो बात होगी पूरी। एक दूसरी तीसरी बात शुरू करा। आपके वालिद जब आए पाकिस्तान और मैं बम्बई था, आगे कराची आए तो पानी के जहाज में आए, फिर आप नवाबशाह आ गए और फिर काफ़ी जगह था। उरा जब पहुँचे हैं इसमें ज़िला रहमयार खान तहसील या जो सादकाबाद और ये इसका कस्बे का नाम क्या है जी? अहमदपुर लम्बा। उरा आका पहुँचे, जो हवेली थी और जो ज़मीन थी और जो उठे की क्लेम थे, तो आपके जो वालिद साहब ने कुछ पैसे दिए, फिर वह इंडिया गया, वापस इंडिया गया था आपका वालिद साहब? दादाजी गए थे ना इंडिया वापस एक दफा। हाँ वो तो गए थे अपनी पेंशन कराने के लिए। हाँ वही पूछ रहे आपने, वो किस तरह गए? वो भाई अपना हैदराबाद से खोखरा पार की लाइन चले थी रोड, अच्छा, रेलवे लाइन, हाँ उसके जरिए गए थे फिर। अच्छा, वो फिर वो कोई महीना भर रहे या 1.5 महीना पेंशन करा कर फिर वापस उस राजे तो मिले जाकर, वो जो वो राजा था जो उस तक मिले थे जाकर, रियासत के बड़े से मिले होंगे ना जाकर। हाँ वहाँ उनको भी मिले, बहरहाल अपने डिपार्टमेंट में मिले ना जी जाकर। नहीं जो भी फौज की बात ही हो, देख उरा का फिर मसला हो रहा। आपके दादाजी बरतानिया की फौज में थे, राजा की फौज में थे? राजे की फौज में। तो राजे तो रह गए ना, बरतानिया की फौज में तो जाहिर है उन्होंने राजे से तो मिले या ना मिले, ये तो देखो ना जी, उसका तो पता नहीं, बड़ों को पता होगा, लेकिन अपने डिपार्टमेंट से उन्होंने करवानी। हाँ वही बात। हाँ जी, जाहिर है उस रियासत की जो फौज थी, उस एक दफा तो उस रियासत का जो राजा की फौज का जनरल था वह आपका दादा था, सही है जी? अब्बा जी के ताया थे, हमारे वो दादा ही हुए थे। हाँ सही। तो इब आपके वालिद उठा गए इंडिया, उठा तो फिर के लिए का पेंशन मिली उठा जाकर? हाँ पेंशन मिली। पेंशन क्या थी जी, 30-40 रुपए पेंशन हुई थी। अब्बा जी जब फौत हुए ना उस वक्त उनकी 100 रुपए पेंशन थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ तनख्वाह तो उनका इतनी ज्यादा। फिर वो आकर उरा जो ये पैसे जो देने थे फिर उसने में पैसे दिए, नहीं बात है? वो बात जो है ना जी, मैंने ताया जान से पूछी थी। अच्छा। ताया जान ने बताया कि भाई ये मकान जो है बिल्कुल उस वक्त न्यू था, अनटच, यानी बनाने वाले को इसमें कुछ एक दिन भी रहना नसीब नहीं हुआ। रहे तो थे वो कुछ, ये इसमें यानी चिराग वगैरह कहीं जलने का कोई निशान या कुछ ऐसा बिल्कुल नया था, बिल्कुल न्यू। अच्छा। तो वो फरमाते थे कि भी इसमें तो उनको रहना था। इसकी कीमत लगाई महकमा सेटलमेंट ने बहुत ज्यादा। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपको कुछ रकम भी देनी पड़ेगी। अब ये बात मेरे ताया जी ने मुझे बताई कि फिर हमारे अब्बा जी ने जब पेंशन करवा के वापस आए तो इनको महकमा सेटलमेंट को वो रकम दी। अच्छा। अब वो कितनी थी, 500 दी थी, 1000 दी थी, जो भी दी थी वो उन्होंने दी थी। चूंकि हम तो बिल्कुल मतलब छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने वो उनको दी और ये मकान लिया, क्योंकि पसंद ये किया गया था, समझे ना जी। और जो उससे पहले जिस मकान में आके ठहरे थे, जिसका जिक्र अब्बा जी ने किया, तो वो हमारे दादाजी ने अपने मतलब बड़े भाई की बेटी को उनको अलाट करवा, उनके पास अब भी उनका खानदान और जिनकी रिश्तेदारी नवाब लियाकत अली खान साहब से है, वो हमारे फूफा, वो हमारी फूफी जो है रायपुर वालों से ब्याही थी, अब्दुल सलाम रायपुर वाले, वो घर आज भी मौजूद है। उनके राव अब्दुल सलाम के पोते मौजूद हैं, बेटा भी उनका फौत हो गया, तो वो घर है। उनकी रिश्तेदारी जो है नवाब लियाकत अली खान साहब से थी। ठीक है ना जी? अच्छा जी। बात लिकड़ा और
कोई सुना है तो फिर इन बातों का खजाना लिकड़ा। यह कितना बड़ा खजाना है कि 526 राजपूतों की जो रियासत थी जिन्होंने इंडिया में इलाक कर दिया, तो उन रियासतों में था इंदौर जो रियासत बताई, इंदौर बताई है ना। इंदौर रियासत के जो आर्मी चीफ थे वे आपके दादाजी थे और आपके परदादा थे, नहीं बात है नहीं? और आपके वालिद साहब की भी उठी भर्ती थी, और जब आपकी पैदाइश हुई उसी रियासत में हुई, और उस न जब पाकिस्तान बना कया राजा न कि तुम नहीं जाओ, लेकिन फिर भी आए। सही है ना, ये एक पॉइंट लिखड़ी। दूसरी पॉइंट ये लिखड़ी कि आपके जो मकसद शादी हुई आपके वालिद साहब की जहाँ, तो आपके जो नाना और नाना के पड़नाना ने कायम खान ने बिठाया, फिर उसने नाम लिख दिया, औलाद आगा नहीं दिखाई क्योंकि आपके नाना के बेटे नहीं थे। मेरे वालिद साहब के नाना, मेरे आपके, मैं बात बता रहा इस ना, मैं आपकी नहीं, यानी वालिद साहब के जो नाना है तो उसका बेटे को नहीं, आपके मामे को नहीं हुए ना जी, मेरे वालिद साहब के, आपके वालिद साहब के को नहीं हुए ना। तो वह कायम खानी ने जो जमीन मिली है तो वह इस टाइम जो सूजाबाद में है या लोधरा में है या करोड़ पक्का में है, तो ये वही खानदान है, यही बताना चाह रहे हैं जी। अच्छा, इब आपने एक बात करी कि लियाकत अली खां रिश्तेदार थे, वो किसके रिश्तेदार थे लियाकत अली खां? अब्दुल सलाम कौन था जी? वो हमारे दामाद जी, जो ताए के दामाद थे ना, उनके रिश्तेदार थे। वो थे दोनों मामा फुफ्फी के। अच्छा, भाई अब्दुल सलाम के उनके और लियाकत अली खां के वालिद से उनकी फुफ्फी भी आई थी। इस तरह से वो मामा फुफ्फी के थे। अच्छा, आप थोड़ा चुप रहिए। अब्दुल सलाम आपका क्या लगा था? फुफ्फा जी, आपका फुफ्फा। अब्दुल सलाम वही है जो स्वाणी में था? नहीं, और वो रायपुर के थे। रायपुर के थे। अच्छा, आपका जो फुफ्फा रायपुर के, रायपुर कहाँ थी यो? रायपुर कौन से उसमें थी? ये जिला यूपी के उसमें थी। हाँ, यूपी में यहाँ हाँ, रायपुर। अच्छा, रायपुर में आपका फुफ्फा रहवा था? जिला सहारनपुर। जबरदस्त। जिला सहारनपुर, रायपुर जिला सहारनपुर। जिला सहारनपुर और बागपत भी उठे उसी इलाके में थे। यूपी में आ था। हाँ, यूपी में। यानी आपका जो फुफ्फा है यूपी का था? जी, है जी, जी बिल्कुल। आपकी बुआ यूपी में ब्याही थी जी। आपका जो फुफ्फा वो लियाकत अली खान का रिश्तेदार था जी। सही है जी, जी। अच्छा, जब लियाकत अली खान का रिश्तेदार आपका फुफ्फा था, फुफ्फी ब्याही थी, वो उसका रिश्तेदार था, तो आपका फुफ्फा रांगड़ राजपूत था? बिल्कुल रांगड़ राजपूत था। रांगड़ राजपूत था। वो राजपूत था, लियाकत अली खान जो वो पठान खान, जो भी है, मैं कुछ और कहना चाह रहा। ईब जो आपका जो फुफ्फा अपना क्या नाम बताया? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। तो ये जो हवेली लाहौर में थी, इनकी मुश्तरका थी अब्दुल सलाम की या अब्दुल सलाम के बेटे की, लियाकत अली खां की? यानी ये उसके हिस्सेदार थे, इनका भी उसमें शेयर बनता था। अच्छा, ठीक है ना जी। वो उस पे कब्जा था न्यू खान वालों का और खबरें अखबार वाले का। अच्छा, जब वो कब्जा केस जो है वो लड़ा उनके हमारे फुफ्फा अब्दुल सलाम के बड़े दामाद ने। अच्छा, राव मोहम्मद अयूब, जो वहाँ पर ग्रीन टाउन लाहौर में वो रिहायशी थे। अच्छा, तो वो उन्होंने जो है केस लड़ा और बहुत लंबा अरसा लड़ा, बहुत ज्यादा खतरात मोल लिए। उनके हक में जब केस हो गया तो उसके बाद जो है ना जी वो फिर कोठी फरोख्त हुई और अब्दुल सलाम साहब के बेटे जो है ना सलीम साहब, वो अपना हिस्सा फरोख्त करके ले आए। ठीक है ना जी। और बाकी जो उनकी बेटियों के हिस्से बने वो हर किसी ने अपने अपने हिस्से लिए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो वो लाहौर में थी, वो कई कनाल की कोठी थी। वो ये कोठी कलेमों में मिली थी उनको? ये तो अब्बा जी को पता होगा क्योंकि मैं तो छोटा हूँ। ये जो कोठी लाहौर में थी वो तो भाई इस्लाम का अपना बहनोई की थी। नहीं, मतलब कलेम में थी ना वो। तो कलेम में मिली थी उनको, और क्या। अच्छा, चलो सही। लियाकत अली खां रिश्तेदार थे, ये सुनी आपने कि लियाकत अली खां अब्दुल सलाम के रिश्तेदार थे? हाँ जी। क्या रिश्ता था उनका, कुछ पता है? रिश्ता बताया ना मैंने, ये वो मामा फुप्पी के थे दोनों। अच्छा, हाँ जी। भाई अब्दुल सलाम की फुप्पी उनके वालिद से ब्याही थी लियाकत अली खां का। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। वो थे वैसे लियाकत अली खां पठान खानदान के। अच्छा,
तो इनकी लियाकत अली खां की जो बीवी थी, और ये जो पहली बीवी थी ना उनकी, वो यहाँ भी आई है एक दफ़ा। वो भाई अब्दुल सलाम की एक बेटी की शादी हुई थी ना, उस शादी में भी यहाँ आई थी वो। आपके उरा? हाँ, उनकी लियाकत अली खां की बीवी? हाँ, लियाकत अली खां की बीवी जो पहली बीवी थी। दूसरी बीवी थे उनके राणा लियाकत अली। रियाना? हाँ, रियाना जो गवर्नर सिंध बनी थी। रियाना नहीं, राणा लियाकत। हाँ, वो रे एन नून अलिफ ना रियाना। रे अलिफ नून। हाँ जी, रियाना वो राणा बना दी लोगों ने। हाँ, जाहिर वो है तो रियाना, रियाना है। रे एन नून अलिफ। हाँ, नून अलिफ। हाँ जी, ऐसे। अच्छा, लियाकत अली खां की दो शादी थी, एक रियाना था थी, एक और थी। जो पहली शादी थी उसकी वो बीवी लियाकत अली खां की आपकी इस हवेली में आई है। हाँ जी, है जी, हाँ जी, यो कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी, पहली बीवी आई थी ना राणा लियाकत, उसके नवाब लियाकत अली की। हाँ जी, पूरा आई थी लियाकत अली खां, अहमदपुर लंबा। लियाकत खान की पहली बीवी से एक बेटा था उनका, और दूसरी बीवी से दो लड़के थे उनके। एक अशरफ था, एक अकबर था। अब एक लड़का उनका वो फौत हो चुका है, कैंसर था उसको। वो कराची में था। ये अकबर और अशरफ पहली बीवी था थे, दूसरी बीवी था? दूसरी से। अच्छा, दूसरी था। पहली बीवी से था उनका, उसका नाम था वलायत अली। विलायत अली। हाँ, उसके फिर दो लड़के हैं, वो लाहौर में अभी भी हैं। अच्छा, उनके लिए आना जाना है, थारा को वास्ता है? मैं हमारा तो हमने तो एक दफ़ा एक लड़का देखा, वो भी यहाँ आया था। मेरा ये जो साये की लड़की थी ना मेरी, इनका लड़का फौत होया था ना, तो उस वक्त वो आया था यहाँ। वो करता है ये अपना प्रॉपर्टी का कारोबार, और जो दूसरा लड़का है ना वो बल्दिया में ऑफिसर है कोई। अच्छा, यानी बड़ी अहम मालूमात दे रहे हैं जी। नवाबजादा लियाकत अली खां जो करनाल के अंदर बहुत बड़े जमींदार थे, और सहारनपुर में भी उसकी ज़मीन थी कुछ, और अक्सर ज़मीन उसकी थी ज़िला मुजफ्फरनगर में। तो लियाकत अली खां जो हैं उनकी दो शादी थी। पहली शादी में उसके बेटे थे विलायत अली खां, है जी, और दूसरी शादी जो थी रियाना गिली हुई थी जो बामण थी, तो उसमें उसके थे दो बेटे। एक बेटे का नाम अशरफ और एक का अकबर। एक का अकबर। अच्छा जी, ईब कुछ दिन पहले जो बीमार था उसका बेटा जो इंतकाल होया, उसका क्या नाम था? ईब इंतकाल होया। ये तो मेरा को याद नहीं है कौन सा फौत होया। यानी तीन बेटे का इंतकाल हो चुका है बस। अच्छा अच्छा। और जो पहली बीवी थी उसकी जिसमें था विलायत अली था, यो हम सुबह दिखावेंगे, या तो हम बैठे हैं जो सुबह आप हवेली जो आपकी खरीदी सबसे बड़ी थी। बात यह है कि लियाकत अली खान नवाब होते हुए ना यहाँ का वजीर आजम भी बना है, मगर उसका एक मरला ज़मीन भी अलाट नहीं थी, ना मकान अलाट था, उसका कोई चीज़ अलाट नहीं हुई थी। उसके बेटा जो है ना विलायत अली, वो इधर उधर रहता रहा, बल्कि ये जो भाई अब्दुल सलाम का बहनोई था इसकी कोठी में भी रहे हैं वो। अच्छा, काफ़ी साल रहे हैं। अब उनके बेटे जो है ना वो अपना हो गया, उनके अपना घर बनू लिए उन्होंने कोई, क्योंकि एक तो अफसर है, दूसरा प्रॉपर्टी का काम करा हुआ था। अच्छा, लियाकत अली खां का जो बड़ा बेटा विलायत अली खां, लियाकत अली खां जो बड़ा भाई था ना वो इंडिया में रह गया था, वो जमीन सब उसी के पास थी। अच्छा अच्छा। यहाँ उसने कुछ नहीं अलाट कराया था। लियाकत अली खां का एक और भाई था सदाकत अली खां, हाँ, जिसका फालिज हो गया था। इंडिया में रह गया था। न उरे थे, दो थे ये, दो आए थे उरा। एक लियाकत अली खां का छोटा भाई सदाकत अली खां। यो गुरु मंदिर वो इंडिया में था। न आप सही कह रहे हो, मैं अपनी भी मालूमात दे दूं, मेरे याद है जी। कह दिया वैसे, क्योंकि जमीन ही सारी उसका अलाट वो सही है बात। फिलहाल मैं अपने, अच्छा मेरे भाइयों, बाबा जी जो मालूमात दे रहा है अच्छी मालूमात है, मैं अपनी मालूमात दे दूं। कराची के अंदर नमाइश चुरंगी, और नमाइश चुरंगी तो जब आप गुरु मंदिर की तरफ आओगे, 3 हट्टी लालू खेत की तरफ जाओ तो गुरु मंदिर है आंधे हुए, यानी आंधे हुए उल्टे हाथ पा, और 3 हट्टी था नमाइश चुरंगी जानते हुए सीधे हाथ पा ऐदी की एम्बुलेंस खड़ी रेवा गली में। तो उस गली में लियाकत अली खां का छोटा भाई सदाकत अली खां उसका फालिज हो गया था। तकरीबन उसका इंतकाल भी मेरे ख्याल में सन 94-95 में होया।
और लियाकत अली खां की बहन का घर भी उठा ही है। तो लियाकत अली खां के छोटे भाई सदाकत अली खां आए थे और लियाकत अली खां जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि उसका बड़ा बेटा विलायत अली खां जो पहली शादी में था और दूसरी शादी रिहाना गिल्ली थी, उसके दो बेटे, एक अकबर और एक अशरफ। तो ये विलायत अली खां जो है ना वो लाहौर में रहे हुआ और लाहौर में जो इस्लामुद्दीन रांगड़ राजपूत उन गिल्ली को इनकी रिश्तेदारी भी थी, जो वो कोठी कोई हवेली इस्लामुद्दीन ने मिली थी क्लेम में। अब्दुल सलाम रायपुर वाले अब्दुल सलाम, क्योंकि मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, मेरठ, गाजियाबाद, बजनौर, ये खादर के इलाके पूरा भी यूपी में भी रांगड़ काफी हैं बड़ी तादाद में और यूपी तक आए भी थे जिसने खादर ले जाके वहाँ। जिस तरह मैं कहूँ मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, हरियाणवी बोली, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, गोजरी, यो काफ़ी लहजे हैं इसके। तो यो जी जिस तरह पुआर नज़र आ रहे हैं तो ये रोहतक में इनकी थी बांगर, इत कित कित जावस है, के बात से, के खावस है, के पीवस है। तो यह से हर बात में बैठ जस है, आऊँ सू, जाऊँ सू, खाऊँ सू। तो फिर आगा बागड़ यो हरियाणा ये अपने असार में आ जा, कुछ फिर यो गुड़गांव या आगा बड़े लहजे तब्दील होंदे रहे वहाँ। और करनाल में अड़ा कड़ा नर्दक की, और यो जो यूपी पार है यानी जमुना पार, इसने के वहाँ खादर ले जेता हिंदी और उर्दू ने जन्म लिया। बात हमने जो पूछनी थी पूछ ली, बात बहुत है और फिर इंशाल्लाह थोड़ा साण लेकर फिर हम कोई सिलसिला शुरू करेंगे। हाँ जी, सिलसिला शुरू करेंगे। तो इसने बड़ी अहम मालूमात दी हैं और बड़ी सोहनी मालूमात दी हैं और बड़ी कौमी मालूमात दी हैं। तो अल्लाह ताला इसने सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा। बाकी कुछ मैं फिर पूछ का फिर कोई नई बात लेकर, क्योंकि मैं आज उरा हूँ, सुबह उरा था वापसी जाऊँगा। तो जो भी पूछ सकूँ, एक प्रोग्राम मकसद लाइफ हम सुबह करेंगे। और एक और हमारा गांव, थारा गांव और प्यारा गांव, सोना गांव, सारे मारे थारे गांव थे, लेकिन मेरे बाबे दादों का गांव ज़िला हिसार, तहसील हस्सी, गांव था बलियाड़ी, गोत हमारी जाटू। फिर 1857 में बगावत हुई थी। रांगड़ राजपूत चारों कानी अंग्रेजों तक लड़े थे। रांगड़ राजपूत लड़े, दूसरे भी लड़े, सब तक ज्यादा रांगड़ लड़े। अंग्रेजों ना ताकत तोड़न वास्ता यो जितने भी इलाके, मथुरा, आगरा, बुलंद, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बजनौर, मेरठ, सहारनपुर, ये यूपी में घेर दिए थे। लेकिन जब ये घेरे थे इससे पहले दिल्ली सूबा था यो चारों काने, और आगरा, मथुरा ये सारे यूपी में घेर दिए थे। दिल्ली अलग कर दिया था। गुड़गांव, हिसार, करनाल, अंबाला और यो शिमला, ये इलाके पंजाब में घेर दिए थे, हैं जी। तो इस करका फिर हमारे बाबे दादे 370 रांगड़ राजपूत, बलियाड़ी, सुवाणी, आजमपुर, जमालपुर, मंगाली और करोड़ जो है ये भी बलियाड़ी ताका बैठे थे। वह 370 गिरड़ा फेरा था। 80 में आज भी लाल सड़क है उनके नाम था। और बड़ी कुर्बानी है जमालपुर वालों की, बलियाड़ी सब की। तो वो एक बगावत थी। तुम्हारा मेरा दादा जान मोहम्मद, मेरा पड़दादा सिकंदर का भाई मौला बख्श, इलाही बख्श, अब्दुल गफूर, फिर उनका बाप राव ओदू, उस पर गिरड़ा फेरा। खानदान अपने बुआ का, जिस तरह के इन ने बताया कि वह बुआ उनकी थी, फुफ्फा था जिला रोहतक, तहसील गुहाना, गांव था मालका सुहाना। गुहाने का चौधरी मिट्ठू एक रांगड़ राजपूत था, वह फुफ्फा था। उठाकर रेल लग गए। 5-7 साल में बलियाड़ी दूसरे गांव आबाद हुए, पूरी फैमिली चली गई। हमारा दादा सिकंदर रख लिया था लाड में, ओठे जवान होया, आंदे जांदे रहे, शादी हुई। फिर हमारा दादा जान मोहम्मद होया, मेरे 3 ताए, मेरा अब्बा, चारों की पैदाइश है। इब हमने सुहाने के वहाँ मालका सुहाना, माल के सुहानों की गोत पुआरा, कासू रांगड़ालों की चुहाना। तो इस तरीके का पीछा हमारा गांव बलियाड़ी है। एक और बलियाड़ी का पूरा शहजादा है, इन गिल्ली भी कुछ ऐसा ही कलेश था। तो इस तरह हम लाइफ के बाद थोड़ी तफसील पूछेंगे और बड़ी अहम मालूमात है इस पर खजाना है मालूमात का। लेकिन हम इसने थोड़ा अलग था, एक लाइफ आवेंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, आप थोड़ा यो बता दो कि आपके जो भाई हैं, कितने भाई हैं?
हम 5 भाई हैं। उरे रहे वहाँ 5 भाई जी, बैठे हैं। अच्छा, हाँ मैं वही आऊंगा। उरे रहे वहाँ 5 भाई है जी। अच्छा, आप सब तो बड़े हो जी। आप तो छोटा कौन सा भाई है आपका? वो गए हुए हैं तबलीगी जमात में बैरून मुल्क। अच्छा, कौन से मुल्क में गए? कीनिया गए। कीनिया, अफ्रीका में गए। तो ये अफ्रीका क्यों जाओ, अमरीका क्यों नहीं जानते? वो तबलीगी जमात की अपनी तरतीब है ना, मैं वो पूछ रहा हूँ। पूरी दुनिया में तबलीगी जमात काम कर रही है, हर जगह पे, मुस्लिम गैर मुस्लिम हर जगह। अच्छा। तो वो बुजुर्गों की अपनी तरतीब से जहाँ तश्कील हो जाए उनकी हुई है कीनिया। ये वाला भाई मेरा एयरफोर्स से रिटायर हुआ है। अच्छा अच्छा। वारंट अफसर से रिटायर हुआ है, मेडिकल के शोबे में था। अच्छा। और ऑपरेशन थिएटर का ये इंचार्ज था। वारंट अफसर के ओहदे से रिटायर होके आया, आते ही फिर जो है वो तबलीगी जमात में चला गया है वो। तो अब वो 7 महीने के लिए गया है। अच्छी बात जी। तो उससे छोटा भाई मेरा ये है हसीबुर रहमान, राव हसीबुल रहमान, माशाल्लाह, राव हसीबुल रहमान। और इससे छोटा है वो फैजानुर रहमान। फैजान के नाम, एक तो नाम ऐसे रखे फैजानुर मुंह पर चढ़ते को नहीं। के नाम है? फैजानुर रहमान, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इससे छोटा है ये मौलाना अमीर माविया। मौलाना अमीर माविया। अच्छा भाई, कलानौर वाले तो बरेलवी थम, देवबंद किस तरह बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है जिस अल्लाह ने हमें जो है वो दीन की सूझबूझ दी। अच्छा, मैं तो पहले भी ना, मैं मसलक पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं मसलक पे तो बात नहीं कर रहा, लेकिन बात ही कर रहा हूँ ना। आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। तो हम जो है वो अब से नहीं है। अच्छा अच्छा। हम वहाँ हिंदुस्तान से ही जो है उलमाए देवबंद के साथ निस्बत मोहब्बत रखने वाले सारे कलानौरी आपका नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, सबकी तो हम बात कर ही नहीं सकते। यानी वही बात है। थोड़ा तो ये जो रायपुर का बीच में जिक्र आया था, तो रायपुर के अंदर जो है एक बहुत बड़े बुजुर्ग जो अपने जमाने के कुतुब कहलाए थे, उनका नाम के साथ लगता था शाह। शाह असल में किसी कौम का नहीं है, ये बुजुर्गों के साथ जो अल्लाह वाले होते थे, औलिया अल्लाह होते थे, उनके नामों के साथ शाह और ख्वाजा लगता था। तो उनको शाह अब्दुल रहीम रायपुरी के नाम से दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में उनका नाम था। वो अपने वक्त के कुतुब थे, वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, और वो रांगड़ राजपूत थे। अच्छा, बड़ी खबर, सोनी खबर, बड़ी खबर ले आया भाई। तो कार्ड का देसी देख बिना ब्रेक लायक शेर पर गुंठा टेक। मारा काम देसी, मारा नाम देसी, और भाई मारी बोली भी देसी, लेकिन ये थोड़ी उर्दू बोल रहा, और उर्दू भी मारी थारी बोली में तो लिखड़ी, हिंदी भी लिखड़ी, उर्दू भी लिखड़ी। उर्दू हिंदी की माँ हरियाणवी बोली है। इसने हरियाणवी भी क्यों, मारवाड़ी भी, राजस्थानी भी, ये 5-6 हजार साल पुरानी बोली। रात मेरे था मलक अब्दुल सत्तार जो कि बखर में रहे, वह बड़ी अहम शख्सियत है, उन्हें वीडियो भेजी, वो कह रहा ये तो 15, 16, 17 हजार साल पुरानी बोली है। उसने तो कमाल कर दिया कि यह जो बोली है यह तो बहुत पुरानी बोली है, यह तो तमाम बोली तो बाद में लिखड़ी, यह जो बड़ी अहम बोली है, और यह बोली के काफी लहजे हैं। तो इसी करके हमारी कोशिश हो हम अपनी बोली में बोलना, अपनी बोली में बात करें। तो यह इसमें राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं, सबकी बोली है। और यह बोली का हमारा यो एक पेज है, राणा रमजान SKR। कोशिश करके इसने भाइयों फॉलो भी करो और शेयरिंग भी करो। हमारी कोशिश हुआ अहम मालूमात कहीं तक लेनी। तो इस भाई ने भी एक बड़ी सोहनी बात करी। तो ये खजाना जो है ना उरा इस गांव में दब रहा है। कोई खजाना जो है ना, एक तो होकरा सोना चांदी पर बातों का खजाना होकरा तारीख, जो तारीख में टोंदा फिरूं, तारीख गाय बाइस कर का तुम्हारी इज्जत को नहीं। अगर ये तारीख हम लेकर आ जाएंगे तो इज्जत होगी, कौम की इज्जत, नस्ल की इज्जत, बोली की इज्जत। तो जी जिस तरह के अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह बजनौर में पैदा हुए, और बजनौर जिला मुरादाबाद में था, और वह रांगड़ राजपूत थे। निस्बत उस्मानी सही है जी। ये बड़ी खबर है ना, जिसने पाकिस्तान का झंडा सब तक पहले लहराया, और उसके बड़ों ने देवबंद मदरसा बनाया, और वह रांगड़ राजपूत है। लोगों ने पता नहीं, हम बतावा तो फिर टिटकारी मारा लोग, तो सारों ने रांगड़ बनाता फिर। तो उनके दूसरे भाई जो है, अच्छा आप जो बता रहे थे यह नाम, यह भी रांगड़ था जो आप बता रहे हो, क्या नाम बताया था आपने? शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, रायपुरी इनके वालिद साहब जो है वो चौधरी कहलवाते थे, चौधरी अशरफ अली। अच्छा, ठीक है ना जी। और फिर ये जो है शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो ननियाल थे वो राव कहलवाते थे। अच्छा। राव वली मोहम्मद जो है ये उस खानदान में इनकी शादी हुई थी। अच्छा, ठीक है ना जी।
तो उसका बाकायदा पूरा एक शजरा अभी यहाँ मेरे पास मौजूद है, लाइव में दिखा सकता हूँ, मोबाइल के अंदर वो सारा मौजूद है। अच्छा। पूरा खानदान उनका हसब नसब पूरा मौजूद है। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में एक नाम गुजरा है शाह राव अब्दुल्ला के नाम से, वो भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाया था। ये जब अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई शुरू की, ये जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों से लड़ाई हुई है बिला मुबालगा उसके अंदर मुजाहिद राजपूत ही थे, मगर क़यादत उलमाए कराम ने की थी। तो मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में जब अंग्रेजों से टक्कर थी और मौलाना कासिम नानोतवी साहब को इलाका बदर किया जा रहा था और उनको रूपोश होना था, तो उस वक़्त भी मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक बाकमाल बुजुर्ग जिनका नाम था शाह राव अब्दुल्ला, उनके पास दुआ के लिए हाजिर हुए और जाकर उन्होंने शाह राव अब्दुल्ला साहब से अर्ज की कि हजरत, मैं आपको पता ही है कि अंग्रेज से हमने टक्कर ली हुई है और महाज शुरू है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं दुआ के लिए। तो हजरत शाह राव अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि नानोतवी साहब, क्या आपका मकाम कोई कम है? आप मुझ जैसे आम आदमी से आए हैं दुआ करवाने के लिए। तो फिर नानोतवी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हीरे की पहचान और वो सुनारे को होती है। ये मुझे पता है कि अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया है। और शाह अब्दुल्ला साहब की एक करामत, वो भी अगर आपके पास वक्त है तो मैं बताऊं कि शाह राव अब्दुल्ला जो थे वो घास काट के लाया करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। तो वो घास की गठड़ी लाकर बाजार में बेचते थे, तो उसकी कीमत वो लिया करते थे जो है 6 पैसे। तो 6 पैसों में वो उसको फरोख्त करते थे, जबकि वहां गठड़ी घास की बेचने वाले 5 पैसे में भी बेचने वाले मौजूद थे। तो जो है शाह राव अब्दुल्ला जो है वो क्या करते थे कि वो कहते थे ना मैं इसको 5 पैसे में दूंगा ना मैं 7 पैसे लूंगा, यानी मैं ज्यादती भी नहीं करूंगा और कमी भी नहीं करूंगा, मैंने पूरे 6 पैसे लेने हैं। तो लोग जो हैं 5 पैसे में वही गठड़ी घास की दूसरों से मिलती थी, मगर वो शेयरिंग कर दो, वो उनसे नहीं लेते थे। ये थार पर जो मोबाइल आना रुकिए, थार पर जो मोबाइल ना राणा रमजान SKR लिखो और लाइव चल रही है, पहले तो पेज फॉलो करो और फिर शेयरिंग कर दो ताकि और ज्यादा सुनेंगे। सही है भाई? तो, अच्छा जी। तो वो जो है राव शाह अब्दुल्ला की गठड़ी को लेने वाले उम्मीदवार जो हैं वो 5 पैसे में गठड़ी जो मिलती थी वो नहीं लेते थे, और शाह राव अब्दुल्ला से वो जो है 6 पैसे में लेने के लिए इंतजार में खड़े रहते थे। तो किसी ने पूछा कि जब आपको वही घास की गठड़ी 5 पैसे में मिलती है, आप 6 पैसे वाली क्यों लेते हैं, जबकि उनके पास एक गठड़ी खरीदार ज्यादा है और बेचने वाले मौजूद हैं। तो खरीदारों का जवाब ये होता था कि ये बंदा जो है अपने जमाने का एक बहुत बड़ा वली है, इसके हाथ से कटा हुआ घास जब हम अपने जानवरों को डालते हैं तो हमारे जानवरों में बरकत होती है, और उन जानवरों का दूध हम जिन बच्चों को पिलाते हैं वो बच्चे आगे चल के हाफिज और आलिम बनते हैं, मुत्तकी और परहेजगार बनते हैं, तहज्जुद गुजार बनते हैं। इसलिए हम शाह अब्दुल्ला का घास खरीदते हैं, चाहे वो महंगा भी मिले तब भी हम खरीदेंगे। तो ये राव जो है ना शाह राव अब्दुल्ला, इनकी गठड़ी लेते थे। तो और वो क्या करते थे, उन 6 पैसों की गठड़ी बेचने के बाद तो उसमें से 2 पैसे वहीं खड़े खड़े अल्लाह के नाम पे सदका कर देते थे, और 2 पैसों का अपने घर का राशन खरीद लेते थे, और 2 पैसे जाके घर में जमा किया करते थे। साल भर वो रकम जमा करके फिर उस वक़्त के हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा थे, मौलाना कासिम नानोतवी, याकूब नानोतवी, अशरफ अली थानवी साहब, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की साहब रहमहुल्लाह, ये जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग थे हिंदुस्तान के, उन सब की दावत किया करते थे साल में एक दफा। तो वो बुजुर्ग जो थे इनकी दावत का इंतजार करते थे। तो किसी ने कहा कि आप लोगों के तो इतने बड़े बड़े मुरीद हैं, आपको बटेरे और बकरे और पता नहीं क्या कुछ खिला सकते हैं, आप ये शाह राव अब्दुल्ला की मामूली सी दावत का इतना इंतजार क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम इस दावत का इंतजार इसलिए करते हैं कि हम शाह राव अब्दुल्ला की दावत एक दफा साल में खाते हैं तो पूरा साल तहज्जुद कज़ा नहीं होती, कुरान पढ़ने में दिल लगता है और हमें दीन के काम करने में दिल लगता है। उससे हम जो है इस वजह से शाह अब्दुल्ला की जो है ना वो दावत खाते हैं कि पूरा साल हमें तकवा और परहेजगारी की तौफीक मिलती है। ये इतनी नूरानी दावत है। तो इस वजह से एक मरतबा शाह राव अब्दुल्ला बीमार हो गए, पैसे जमा कर चुके थे मगर चलने फिरने की सिकत नहीं थी। तो उन्होंने हजरत मौलाना याकूब नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि ये दावत आप मेरी तरफ से कर दें, पैसे मेरे पास जमा हो चुके हैं। तो वो याकूब नानोतवी साहब को जब ये पैगाम मिला तो हजरत याकूब नानोतवी साहब रहमतुल्लाह ने पहले तो गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और उसके बाद
फिर जिस जगह पे वो दावत का एहतमाम था उस जगह को धोया। तो किसी ने पूछा हजरत इसकी क्या वजह है? तो फरमाने लगे कि ये इतने बड़े वली की दावत और इतने बड़े बुजुर्ग के हाथों की कमाई का जो है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसकी कोई बेअदबी करूं, इसलिए मैंने लिबास नया पहना है, मैंने गुस्ल किया है, मैंने उस जगह को धोया है। तो ये बाबरकत जो दावत है और फिर उसकी खिदमत का जिम्मा मुझ जैसे आदमी को मिला है। तो ये एजाज था और ये वो लोग थे कि जो राजपूत थे। आज लोग कह देते हैं कि जनाब तुम तो हिंदुओं की औलाद हो। हम बेशक हिंदुओं की औलाद कुछ भी हैं, हम कोई आज से मुसलमान नहीं, हम सदियों के मुसलमान हैं और हमारे अकाबिर अपने वक्त के गौस और कुतुब बन के गुजरे हैं। राजपूत कोई ऐसी गई गुजरी कौम नहीं है। अल्लाह के फजल से इनका जो है, जैसे दुनिया में इनका नाम था, ये राजे महाराजे थे, बहुत ऊंचे मकाम पर फायज थे ये लोग। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़ी अच्छी बात करी। केरला एक रियासत है हिंदुस्तान में। केरला रियासत का एक राजा था, राजा पूर्णमल। राजा पूर्णमल चांद जो नजर आया, जिन दिनों में कुछ कहा था कि भाई चांद के 2 हिस्से हुआ तो फिर मैं मुसलमान होऊंगा। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी और अल्लाह के हुक्म था फिर चांद के 2 हिस्से नजर आए, तो वो दुनिया में नजर आए ना। तो फिर वो पूर्णमल ने पूछा कि यो के है, तो बोला वो आ गया नबी जिसका इंतजार था। तो वो सफर में गए, जाकर कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। और आज भी हिंदुस्तान में रियासत केरला के अंदर मस्जिद पूर्णमल है, उस राजा के नाम था। तो आपके हमारे जब राजपूत थे, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, कोई भी गोत, और ये जुबान तो सारी पहले संस्कृत थी, फिर प्राकृत थी, फिर जुबान में था जुबान ये सिंधी, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, हिंद को, कच्छी, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, मराठी और नेपाली, लंकन, ये जितनी भी जुबान है ये प्राकृत था लिखड़ी। सही है जी। तो सनातन धर्म था, सनातन धर्म था ये सिख धर्म लिखड़ा बाबा गुरु नानक ना बामणों की मकारी था तंग आका सनातन धर्म छोड़कर सिख धर्म बनाया। तो ये 11 के 11 गुरु ये भी खस्त्री छतरी थे। फिर जी महात्मा गौतम बुद्ध, वह भी चंद्रवंशी था, बामणों की तंग नजरी मुनाफकत था तंग आका, सनातन धर्म छोड़कर उसने बुद्ध धर्म अपनाया। तो इसी तरीके था काफी जो जितने भी मुसलमान हुए हैं। लेकिन जब ये पहले मुसलमान नहीं थे तो राजे महाराजे जो भी थे सनातन धर्म में, तो ये इंसाफ की बात करा थे, हक की बात करा थे। इस्लाम में पर्दा है लेकिन घूंघट मुसलमान होने तक पहले पर्दा था, है जी। एक बात है ना, जो मुंह तक कह दी ताए की छोरी, चाचे की छोरी बहन, गांव में सारी बहन, तो एक परंपरा आन शान ये तो पहले थी जब मुसलमान नहीं हुए थे। फिर जब मुसलमान होना शुरू हुए तो जब भी बड़े बड़े काम करे, आपने अच्छी बात करी। अब कुछ लोग कह दें कि ये तो डर का मुसलमान हुए थे, जो हिंदू हमारे भाई आज के। फिर कुछ जो मुसलमान है अफगानिस्तान साइड का ताल्लुक रखने वाले सारे, नहीं तो वह भी ताना दे दें कि हमारे बड़ों ने मुसलमान किया था। तो हम तो दोनों जो चाकी है ना बीच में दाना फिसक रहा, दोनों तरफ नफरतों में पिस रहे। लेकिन हकायक ये है जी कि राजपूत तो बड़े बड़े वली गुजरे, दरवेश गुजरे, उलमा गुजरे। और जब हमारे बड़े राजपूत मुसलमान नहीं हुए थे तो उस वक्त भी जिस तरह महात्मा गौतम बुद्ध था, उसने भी इंसानियत की बात करी, श्री राम ने भी इंसानियत की बात करी, बाबा गुरु नानक ना, ये जितने भी थे भाईचारे की, मोहब्बत की, तो इंसानियत की बात हुई है। अल्लाह का शुक्र आज हम मुसलमान हैं। तो बिल्कुल आपने सोनी बात करी कि जो आपने बताया है उल्मा जितने भी गुजरे, लेकिन वो पता को नहीं ना। फिर हमारे अंदर एक बीमारी है जी, इब्रांगढ़ राजपूत मेरी बहुत इज्जत करा, मैं भी इज्जत करूं। अगर मैं राजपूतों का जिक्र करूं तो फिर कुछ सारे नहीं तो नाराज हो जा, भाई तो सारों ने राजपूत बनांदा फिरा के भाई सिंधी बोली में राजपूत कौन नहीं है जी, के सराइकी बोली में राजपूत कौन नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो एक बात है, वो एक अलग है कि पंजाबी बोली में राजपूत कौन नहीं है ना, है गिलगती बिलबिती में भी है राजपूत, तो बंगालियों में भी हैं। हम रांगड़ राजपूत हैं, रांगड़ राजपूत भी हुए हैं जो दिल्ली के चारों कानी दिल्ली के आका बैठे। इसमें 3 वंश हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश, अग्निवंश। यही वंश हर राजपूत में किसी भी बोली का हो। तो उरा आका जो बैठे थे जो किसी भी गोत के में रांगड़ को आए।
फिर उनकी रिश्तेदारी थी आपस में। दिल्ली का राजा आनंदपाल वह नाना है पुआरों का। पुआर जिस तरह राजा भोज था, राजा भोज के वालिद का नाम राजा संधू, राजा संधू का सिलसिला जाकर लगा राजा विक्रमाजीत है। संधू की राजधानी जब थी पूरा पाकिस्तान संधू 70% इंडिया में संधू नदी न कहे जो तिब्बत लद्दाख तक लिकड़ा रणकच्छ में गिरा, ये सिंधु नदी। फिर ये 5 दरिया यानी रावी, सुतलज, चनाब, झेलम, एक संधु। फिर इसमें गंगा जमुना शामिल करा, ये हुआ सप्ता संधु। सप्ता संधु में पूरा बलोचिस्तान जिसका पुराना नाम है मेहरगढ़। फिर ये जो केपी के जिसने कहा इसका पुराना केपी के तो पहले सरहद सूबा था, सरहद तो पहले यो पंजाब में था, उस तो पहले ना गंधारा का मकसद खुशबू की सरजमीन, यो भी संस्कृत का लफ्ज है। हंगलाज माता का मंदिर है बलोचिस्तान में। तो यह सिंध सूबा ही सिंध नहीं है, मारे सिंधी भाइयों ने सूबा सिंध बना लिया। इन 5000 साल धरती के वहां दूसरों के पैर नहीं लगन देंगे। भाई सिंध की थम बात करो 5000 साल, तो सोमनाथ का मंदिर तो काठियावाड़ में था। महाभारत तो 5 मुकाम पर हरियाणा में हुई। श्री राम तो अवेदिया में था। श्री कृष्ण की प्रजात तो मथुरा में। पुराने शाबों की बात करें, पुराने शाबों के हम कागज दें हमने तस्लीम नहीं कर दे, ये नहीं एक टकराव है। सही है बात, समझ रहे हो ना। तो फिलहाल ये पूरा पाकिस्तान और 70% इंडिया में ये हुआ सप्ता संधु। इस सप्ता संधु राजपूत तो भाई हर जगह बोली भी है। तो रामगढ़ राजपूत दिल्ली पर कब्जा हो जा था, इंडिया पर कब्जा तस्वर करा थे। तो इस कर का राजा आनंदपाल जो है ना वो चंद्रवंशी है, उसका वह नाना है पुआरों का। पुआर असल में तो लिखड़े राजा भोज जो था ना उसके नाम था भोजपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की जो रियासत था। सही है, उठा तो पुआर लिखड़े, पुआर बसाए लिया का इसमें रोहतक में। फिर यह नाना पृथ्वी सिंह का भी था आनंदपाल, क्योंकि पुआर, चुआन, सोलंगी, पड़ियार 4 भाई हैं, ये अग्निवंशी हैं। और जो तंवर हैं, तुमर हैं, जिस तरह राजा चंद्रभान की औलाद जाटू, दूसरे भाई की रग्गू, एक की सुतरेला, तो हम चंद्रवंशी सिलसिला है। तो वह आनंदपाल आखिरी राजा था दिल्ली के चारों खाने का। तो उसने फिर पृथ्वी सिंह तक करनाल दिया। इसी तरीके था रांगड़ों में जोइया भी हैं, तावणी भी हैं, बरा भी हैं, चुहान भी हैं, पुआर भी हैं, रग्गू भी हैं, सुतरेला भी हैं, जाटू भी हैं। तावणी वह जो राजा अम्ब के नाम था अम्बाड़ा है चंद्रवंशी, पोता उसका राजा तावण, वो तावणी हो गए। बरा फिर मडाड है जी। तो इस तरीके था। फिर पनीर हैं, बड गुज्जर हैं। तो ये काफी गोत है। इफ जिसने गोत का ही नहीं पता ना, 2-4 नाम सुन रखे, मडाड, पुआर, चुहान, किसी से पूछ तेरी गोत कौन सी, वो कहेगा जोइया ना भाई, तो रंगड़े कौन नहीं, क्योंकि उन्हें सुनिए पहली दफा। तो ये रिश्तेदारी भी थी एक दूसरे में। तो भाइयों रांगड़ हैं, रांगड़ रहेंगे, रांगड़ थे, रांगड़ों पर कभी बात उठा हमने जवाब दिया, हम थम रांगड़ राजपूत हैं, हम रांगड़ों ने सारों का ठेका नहीं ठाना चाहिए। हम रांगड़ हैं, हम किसी ने रांगड़ तो नहीं बना रहे। यो सराइकी जुबान का कोई बैठा है राजपूत, सिंधी का, किसी और का, तो भाई तुम रिश्तेदारी न ले न करो, थारी मर्जी, करो नहीं करो, रांगड़ तो है ना, हम रांगड़ तो नहीं बना रहे ना किसी ने। तो ये मेरी बात करने का मकसद ये होगा, राजपूत तो भाई हर जगह हर बोली में, और नफरत नहीं करनी चाहिए। हम राजपूत नफरत करें, पंजाबी जुबान का राजपूत रांगड़ों तक करा, रांगड़ पंजाबी वाले तक करा, सराइकी उसता करा, सिंधी उसता करा। हम राजपूत होने के बावजूद नफरत करा एक दूसरे तक, जुबान की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर, गोत की बुनियाद पर। बल्कि जो कोई खुशहाल थोड़ा राजपूत हो जा उसमें रुखा पड़ना, वो किसी ने कुछ समझदा है को नहीं। तो ये एक गलत चीज है। फिर हम दूसरे ना कमी कमीण कहवा है जी, कमी कमीण कोई नहीं होता, समझा। इखलाक होना चाहिए। राजपूत तो वे थे जो हर किसी का ख्याल करा थे, इज्जत करा थे, एहतराम करा थे। तो बात गणी है। तो ये मैंने जो बात करी, अगर कभी रांगड़ के खिलाफ कभी भी किसी ने बात करी तो हमने उन तारीखी जवाब दिया। तो राजपूत जितने भी हैं एक दूसरे की इज्जत करो, कदर करो। और राजपूतों का काम है गैर राजपूत की इज्जत करो। गैर राजपूत की हम इज्जत करेंगे ना तो हमारी भी इज्जत होगी। राजपूतों ता इतने जड़ा दूसरे लोग, क्योंकि हम जो किसी ने समझ दे को नहीं, हम मिनट में कह दें कमी है। ये है ना हमारे में बात है जी, गलत चीज है ना। काम करने वाले ना कमी कह दम, काम है ये तो बंडे थे काम। और कोई तो सारा सत्ता नासा कर रखा बामणों ना,
बामणों ना बस ऐसे ऐसे हाथ रखे, जो राजपूत थे ना वो भी घरों तो कड़वा दिए, तेरा ओका पानी बंद, उसने रोजी रोटी करी, कड़ी काम धंधा लग गया कर। तो ये एक बड़ी दास्तान है। और आज सबूत देख लो इंडिया में जो गुज्जर मारे भाई हैं, जाट जट मारे भाई हैं, बामण बनिया माफिया कह रही कि ये राजे महाराजे तो सारे गुज्जर थे। राजपूतों ने रजवाड़े 526 दे दिए, 19 इंडिया के सूबों की जमीन अपना सन 62 में दे दी। आज नु कहा ये राजपूत तो कुछ भी को नहीं थे, क्योंकि वो कारोबार पर कब्जा, मंदिरों पर कब्जा, हुकूमत पर कब्जा उठा बामण का है, बनिए का है। और राजपूत के खिलाफ यो बकवास के ये राजे महाराजे तो गुज्जर थे। तो ये बामणों की चालाकी है, आज भी है, पहले भी थी। और आपने बड़ी अच्छी बात करी भाई कि राजपूत जो है ना वह खाली न्यूए को नहीं, राजपूत मुसलमान होने के बाद भी बड़े बड़े उलमा, जिस तरह तबलीग जमात है, अब्दुल वहाब साहब हैं जी, हैं जी, कितनी बड़ी बात है, जमशेद साहब हैं, सही है। फिर जरूरी नहीं है कि उलमा देवबंद हो या बरेलवी मसलक हो, किसी भी मसलक में राजपूत है, सही है जी, किसी गोत किसी जुबान का, बड़े बड़े ओलिया कराम राजपूत है जी, किसी भी जुबान के। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन यो कहना गलत है। वही हिंदू भाई नु कहा कि ये तो डर गए थे, ये तो बुजदिल थे, ये तो कायर थे। अरे सत्ता नासियो, इन बामणों के तंग नजरी मुनाफकत तंग आका बाबा गुरु नानक ने जब सिख धर्म बना लिया, महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म बना लिया, तुम्हारे बड़े भी इन तंग आका मुसलमान हुए थे। एक यह भी बात है। फिर एक इस्लाम की भी सच्चाई थी। आज हिंदुस्तान में राम मंदिर के नाम पर बामण ब्राह्मण माफिया ना, राम मंदिर कमेटी में किसी हिंदू राजपूत का नाम कौन नहीं, समझ रहा बात ना। तो पूरे इंडिया में आरएसएस बजरंग दल के जो शैतान है वो मुसलमानों पर तो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के हक में कोई बात करा उन पर जुल्म हुआ, राजपूतों के खिलाफ बकवास करा। तो ईब आप कुछ और पैगाम देना चाहो भाई? मैं तो यही पैगाम देना चाहूंगा कि तमाम राजपूतों को, वो किसी भी गांव के हैं, किसी भी गोत्र के हैं, आपस में जो है ना वो मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ मोहब्बत के मामलात चलाने चाहिए, कोई नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी को नीच नहीं समझ। ये तो वैसे ही हम बहैसियत एक मुसलमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के हमें किसी भी मुसलमान से जो है ना नफरत नहीं होनी चाहिए, और किसी भी मुसलमान को घटिया नहीं कहना चाहिए। चाहे जाए कि हम एक ही उसके औलाद हैं, मतलब सब के सब राजपूत है, और फिर हम ये कहें कि ये घटिया वाला है और मैं वो फला हूं, तो ये सारी चीजें इस वजह से हमारे अंदर कि हम दीन से दूर हैं। अगर जिंदगियों में दीन आ जाएगा तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही एक ऐसी चीज है कि जो हमें दुनिया और आखिरत के अंदर सुरखरू कर सकती हैं। तो जब जिंदगियों में दीन होगा, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि हमारे बड़े जो हैं वो जनरल कर्नल बनने के बावजूद भी, अब जो जिनका जिक्र आया था ना जी, आर्मी चीफ रहे जो हमारे खानदान के जनरल हकदाद खां, वो कलानौर की जामे मस्जिद में दरसे कुरान भी दिया करते थे। तो जब उनके अंदर ये दीनदारी थी तो मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वो गरीबों के साथ ऐसी हमदर्दी किया करते थे कि एक दफा एक हमारे बुजुर्ग घोड़े पे जा रहे थे तो हिंदुओं की लड़कियां खड़ी थी, कुएं में पानी भर रही थी। तो उसने एक ने कहा कि हमारे वो राव जी जा रहे हैं, तो उसने कहा राव जी जा रहे हैं तो फिर क्या होया, तो क्या तेरे घर दाने देवेंगे। ये बात उन राव जी ने सुन ली, वो अपने घोड़े को वापस लेके आ गए। आके उन्होंने अपनी थैली में से जितने सिक्के थे ना वो उन सारी बच्चियों के अंदर बांट दिए, और ये तखसीस नहीं की कि ये हमारी अपनी है, ये नहीं, सबको दिए। तो ये दीन की बरकत से जिनकी जिंदगी में दीन होगा वो फिर छोटे होंगे तब भी, बड़े होंगे वो जनरल कर्नल होंगे या मजदूर होंगे, तो सब के सब जो है उनके अंदर इंसानियत भी होगी, और उनके अंदर जो है ना जी वो दूसरे इंसानों की, दूसरे मुसलमानों की हमदर्दी भी होगी, सब इखलाक भी अच्छे होंगे। दीन जिंदगी में नहीं होगा तो वो कुछ भी बन जाए, समझे ना जी। वो इसी तरह बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। दीन आना चाहिए, दीन था जीवी तो हिजरत करी, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बड़े बड़े घर खेत छोड़े, खलियान छोड़े, और दीन है, अल्लाह का शुक्र है। और दीन था अगर कोई दूर है तो दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी, राजपूत हो गैर राजपूत हो। पर अफसोस ही हुआ कि सिंध बलोचिस्तान केपी के पंजाब में अदले के बदले आए हिंदू सिखों की छोड़ी हुई जमीनों पर कब्जे बहुत कर रखे है जी, घरों पर कब्जे कर रखे। मैं सारों ने नहीं कहता, उरा काफी ऐसे हैं, सैयद भी हैं, सैयद तो सबका है ना जी, सैयद है, लेकिन सैयद भी तासुब करा, तो तासुब है हमारे लोगों के लिए।
तो दीन पर कुछ इन भी चलना चाहिए। और मारे थे दीन पर जीवे तो आए सब कुछ छोड़कर। पाकिस्तान का उल्मा, सुनिए जी, पाकिस्तान का उल्मा देवबंद हो, उल्मा बरेलवी हो, उल्मा अहले हदीस हो, उल्मा अहले तशी हो, वह किसी भी जुबान का हो, आज तक उन्होंने हक बात नहीं करी। उन वास्ता जो दीन इस्लाम वास्ता हिजरत कर काए, तबाह हो काए, बर्बाद हो काए, हीरो थे जीरो बन गए, खेत खलियान छोड़ काए, उरा कोई कुछ केवा कोई कुछ केवा, ताने मैंने पागल कर दिए ताने दे देकर। आज तक 30 लाख शहीद जो है नदी नाले खून में बह गए, जिंदा जला दिए, कत्लेआम हो गया। लेकिन 100 से ज्यादा ट्रेन दिल्ली तक भर कर चली, वाल्टन पहुंची, कई सौ जख्मियों की पहुंची, वो कब्रिस्तान मुस्मार कर रखा वाल्टन बाबे पाकिस्तान। आज तक पाकिस्तान का दीनदार उल्मा हक या उल्मा सू मजहबी जमात पर काम करने वाला, वो आज तक उन्होंने उठा बात नहीं करी, ना उठा वो गया। सियासी पार्टियों ने तो छोड़ दो। तो बात बहुत है जी, मेरी आप तो बहस नहीं हो रही, लोग सुन रहे, आपने बड़ी अच्छी बात करी। ये एक तरफ तराजू नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों ने पूरा मदरसे आबाद करे, मस्जिद आबाद करी, और जो छोड़ के आए थे बड़े बड़े मदरसे, बड़ी बड़ी मस्जिद, उरा अगर कोई कहो मैं उल्मा देवबंद हूँ तो उल्मा देवबंद मदरसा जिला सहारनपुर में है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक दीन की तालीम उन इलाके के लोगों तक दी, जिन इलाकों के लोगों तक उरा ये कोई झुपड़ी जाफड़ियों में रहे थे, खाना बदोश थे, हमने कोई पना दे दी। फिर जनाब बरेली मदरसा बरेलवी के अंदर है, वो भी कभी दिल्ली के चारों कानी का इलाका था। ये हम समझा रहे हैं बात कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तो बरेली मदरसे में तालीम दी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ कॉलेज भी यूनिवर्सिटी भी दिल्ली के करीब, यह भी हरियाणा के इलाके हैं, हरियाणा की धरती की बात कर रहा, आज का हरियाणा नहीं, सब का हरियाणा। तो भाई पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक अंग्रेजी तालीम आज जक जक फक फक ठक ठक बोलना, पता नहीं के अंग्रेज बन रहे, तो यह तालीम उठा था शुरू हुई थी। फिर पकवान, फिर सब कुछ। आज पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कराची था, जब कराची था इस्लामाबाद नहीं था। पिंडी के मुजाफात तंग दस्ती में जिंदगी गुजारा थे, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बनन था। उठी की जमीन अरबों में होगी और वो अमीर हो गए सिर्फ 50 साल में। बहादुर शाह जफर था लेखा जोरुद्दीन बाबर तक लेका तमाम हुक्मरान 1100 साल दिल्ली ही तख्त रहा। फिर उससे पहले राजे महाराजे राजा अनंतपाल वो तख्त रहा। फिर अंग्रेज दौर में रहा कि दिल्ली के चारों कानी के लोग खुशहाल नहीं थे। पूरा 50 साल में ये खुशहाल हो गए, तुम्हारे लोग खुशहाल थे। बड़े बड़े महल थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, बड़ी बड़ी हवेली थी। एक एक गांव में 20-20, 30-30, 15-15 गांव न्यू को नहीं। आपका कलानौर शहर था पाकिस्तान बनन था पहले, उठा तो 3 लाख की आबादी के भी वहां थे गांव। सही है जी। तो हमारे दिल्ली के चारों कान नहीं, हजारों गांव थे और वह शहर थे, बड़ी बड़ी मस्जिद थी, बड़ी बड़ी हवेली थी, सब कुछ छोड़ कर आगे इस दीन वास्ता पूरा इनाम दिया मारता। डर में नहीं कहते, राजपूत हो मुसलमान हो तो हक बात करो। मैं अपना नहीं कह रहा, एक बात हो रही, लोग सुनेंगे। तो बात ये है, अरे सब कुछ छोड़ कर आगे घर बनाया, हवेली बनाई, खाट थी, एक घर में 100-100, 500-500 भैंस थी, जमींदारी थी। वो कोई भी था, वो कायम खानी राजपूत था, बंधानी राजपूत, मेव राजपूत, खानजादा राजपूत, रांगड़ राजपूत, नारू राजपूत, भाई मंज राजपूत, भट्टी राजपूत, घोड़ेवा राजपूत, राठौड़ राजपूत, कोई सा भी राजपूत। फिर जाट जट डोगर गुज्जर मलक अराई शेख कुरैशी, जितने भी सैयद किसी बरादरी के उरा जो आए के सारे आए। बाकी तो इंडिया में रह गए ना, कि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वोट नहीं दिया था। उठा RSS बजरंग दल शिवक सेना के शैतान कहवा जाओ पाकिस्तान, थारा पाकिस्तान, उरा उनका लठ लगा, उरा सब नहीं तो कहवा देखो हमने पना दे दी, नहीं तो तुम जूते खाते हैं। जरदारी ने के बात करी, बस हम मार के भगा दिया था, हमने पना दे दी। अरे किसी मौलवी ने हक की बात करी, उरा बड़े ना
नहीं, कश्मीर की बात कर रहा, तेरे के लिए बहस नहीं हो रही। देखो चल मन ले, हक बात सुन, हक बात करिए पूरा कश्मीर की बात करा, बर्मा से वास्ता नहीं है। अरे यार सुन ले मेरी, मैं आपने नहीं कह रहा, मेरी बात सुन ले, पैगाम जा रहा आपने जो वह बात करी ना, मैं इस कर कह रहा कि दिन पर कोनी, दिन पर हैं, दिन पर वह कोनी जिन होना चाहिए। फिर भाई उरत जितने भी हैं इन्होंने आज तक वाल्टन पर नहीं गए, अरे के पाकिस्तान दीन इस्लाम वास्ता बना, वो जो शहीद हैं जो नदी माँ नाले माँ कुएं में बह गए, जिंदा जला दिए, कट गए, अरे जो लाश आई वो जो कब्रिस्तान है कि उसकी 4 दीवारी नहीं होनी चाहिए राव साहब, होनी चाहिए, हक है ना। हाँ जी बिल्कुल, 4 दीवारी हो, पाकिस्तान का परचम लगा, गेट लगाया जावा, तख्ती लगाई जावा कि उन शहीदों का यो भी हक नहीं कि उनकी कब्रें मुस्मार कर दी, गायब कर दी। बिलाशुबा इसमें तो कोई नहीं, पूरा उल्मा दी है, खामोश है ना। उल्मा सू और उल्मा हक और सियासी लीडर, मैं आप तो नहीं कह रहा, लोग सुन रहे ना, पैगाम जाएगा। मैं तो आलिम नहीं हूँ, नहीं आप तो नहीं, मैं एक बात कह रहा, तो ये सारे खामोश हैं, कोई बात करा। फिर हमारे लोग सब कुछ छोड़ कर आए और कब्जे करके बैठे, सिखर हिंदू की छोड़ी हुई पा, अरे हमने कहा हमने पना दी थरता, सोच है कि इन्नी में झुपड़ी जाफड़ी हमारे बहुत कुछ था, दीन वास्ते आए और मस्जिद आबाद करी, मदरसे आबाद करे, ऐसी बात नहीं है। कुछ मेरे जैसे गुनाहगार हैं, मेरे जैसे खताकार हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। तो हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों का भी और दीन से वास्ता था, हमारा भी है। मैं भी आज यहाँ बैठा हूँ, मदरसे में बैठे हैं, मदरसा बनाया। फिर हम जो बात करते हैं, इफ देखो ना, इवनू के यो सुबह हमारा 6000 साल पुराना, हमारा 7000 साल पुराना। अगर सुबह पुराने यहाँ कौमियत के नाम पर ये मकामी बना, तो फिर वह राजे महाराजों के दौर के तहदे बना नहीं है कि थारे बड़े थे थम इस करका। फिर हमनू के वहाँ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, फिर भाई पुआर चौहान राजे महाराजे, हम न्यू कहें वहाँ के भाई थम नहीं है सुबह अपने 5000 6000 साल बना लिए, मकामी बन रहे हो। वह हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से ये पुराने हैं ना, तारीख का अगर कलेम इनका है, हमनू के वहाँ के हम तो उनकी औलाद हमना नाम रख के पूरा फिर मारे अपने राजपूत या गैर राजपूत फतवे देने शुरू करा तो भाई हिंदुआ बढ़ रहा। अरे हमने क्या जरूरत थी, पूरा हक हो, सच हो, अगर सारा काम सही हो, हमने क्या जरूरत थी पर पुराने संदूक खोलने की। ये इस कर का खोल लगे, अगर यो बात है तो फिर हम वतन था, उसी वतन में एक और मुल्क बन गया। अरब में जरूरत तो ये है, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं अब कहते हैं कि हमारी रियासत है अब्बासियों की, ये इराक से चले, ईरान के रास्ते से अब्बासियों का, ये राजपूतों की रियासत है, अब्बासियों की कड़ा था। ये किला राजपूतों का, पूरा हिंद सिंध नदी किले ये सब राजपूतों के है ना, है जी। तो ये बात है जी भाइयों, बड़ी सोहनी बात करी मोहतरम जनाब राव फजल रहमान। ये रांगड़ राजपूत है, गोत इसकी पुआर है, पुआर अग्निवंशी हैं, चौहान है, पुआर हैं, पड़ियार हैं, सोलंगी हैं, ये अग्निवंशी हैं। फिर भाई चंद्रवंश है, सूर्यवंश है, यो हमारा बुजुर्ग है, इसने बड़ी अच्छी बात करी, बड़ी अहम मालूमात, यो बड़ा अहम खानदान टोया है हमने, बल्कि मन के टोया, मैं इन न टोया। राव साहब ने काफ़ी दफ़ा कॉल करी और बड़ी मुश्किल तक मैं उरा पहुँचा हूँ, हर जगह जा नहीं सकता, जो भी हाल हुआ हाल हमने कोशिश करी। 3-4 लिकड़ का आए, इनके वालिद साहब जो है ना, मकसद पाकिस्तान बनन था पहले जो राजपूत खानदान की रियासत जो थी 526, उनमें था एक किसी रियासत का नाम जो बताया था, क्या नाम बताया था जी? इंदौर रियासत में ये हमारे ताया जी, इनके वालिद साहब उठा आर्मी में ऑफिसर थे और इनके दादाजी उस रियासत के समझ ले चीफ आर्मी स्टाफ थे। और यो जनाब बैठे हैं जो आपके सामने बुजुर्ग, इसकी पैदाइश 2 साल थी पाकिस्तान जब बना और यह भी उसी रियासत में पैदा हुए और फिर पाकिस्तान जब बन गया, उस रियासत के राजा ने इनके वालिद साहब तक कहा कि तुम उरे रहो, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान आए और इसने बताया कहाँ आए, किस तरह गए। तो बड़ी दास्तान। फिर एक और वाकया कि नवाबजादा लियाकत अली खां जो था, उसकी पहली बीवी इसी जगह पर जो हम बैठे हैं, सुबह भी दिखावेंगे। यो घर आपका कहाँ, शामी है?
वो ये इस बिल्डिंग के परली तरफ नजर परली उरा आई थी, है ना। हाँ। लियाकत अली खां की पहली जो बीगम नवाबजादा लियाकत अली खां, वो उरा आई। उसका बेटा पहली बीवी माता नवाबजादा अपना विलायत अली खां जी, है जी, विलायत अली खां। दूसरी बीवी जिसने रियाना क्यों लोग बना दा राणा, वो अलिफ असल में है रे एन नून अलिफ ना रियाना। और बेगम रियाना लियाकत अली खां भी अल्लाह उसने जन्नत में जगह देवा। जब वाल्टन कैप में कैप लगा था उसने लंगर चलाए थे। लोग तो कहो ना हमने लंगर खुआए थे। तो ये सिखों की हिंदुओं की छोड़ी हुई जमीनों पर आए थे, घरों पर आए थे। अगर किसी ने खुआए होंगे लंगर तो अल्लाह उन नजर देवेगा। लंगर खुआने वाला, मेहमान नवाजी करने वाला, उसने ताने नहीं देने चाहिए ना। तो ये थोड़ी बात है। फिलहाल मैं तो वाल्टन आना जाना, मेरी तो रूह वाल्टन में उन शहीदों करका हमार साल बरसी मनावा, आवा जावा। उरा सिंध आड़े आवा, पंजाब वाले सत्तू पी का सोरे। उरा किसी का बुखार हो जा, किसी का नजला हो जा, किसी की दादी अस्पताल में दाखिल हो जा, कोई नहीं आंदा, ना कोई मेरे फोन ठांदा। 100 बहाने 100 बात। फिर उरा मैम भी चला दें, ये सिंध आ रहे लीडर बन भाई, लीडर लाडर बनन को नहीं आ रहे। ये चिड़ होवा ना जब ये कहा नंगे भूखे आए, खाना बदोश आए, हमने पना दी। पंजाब वाला एक नहीं चिड़दा, हमने चिड़ लगा सिंध में बैठे। बुरा नहीं मानियो मेरी बात का। तो आज वो यादगार जो है लाहौर वाल्टन में, ये तो पंजाब के लोगों की गलती है ना। पाकिस्तान बना, एक मुल्तान डिवीजन, लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, जलंधर डिवीजन, अंबाला डिवीजन, सब तक बड़ा डिवीजन था, रियासत थी। मशरकी पंजाब था, मगरबी पंजाब आने वाले मगरबी पंजाब में आबाद करने थे। 35% सिंध भेज दिए ठगी करके। उरा हमने जमीन मिलनी थी, खुद कब्जा करके बैठ गए। थम बिठाए, जमीन ने कम मिली। किसी वक्त थी 4000 एकड़ दी, उरा बड़ी मुश्किल था 150-200 एकड़। निमे बात है ना भाइयों। तो उरा फिर जमीन, नीचा दुकान, ऊपर मकान, जितने शहर जो भाई उरा था आए हैं। जलंधर डिवीजन था या अंबाला डिवीजन था या रियासतों में था, पंजाबी जुबान या हरियाणवी, मेवाती, राजपूत, गैर राजपूत पंजाब में बिठाने थे ना, है जी। तो उरा फिर पेशावर भी भेज दिए, जो नु कहूँ हम 3 के ठेकेदार हैं, 24 घंटे तस्बीह हाथ में रखा। नाराज नहीं हुई हो, मैं किसी की वो दिलजारी नहीं कर रहा। पेशावर शहर सिखों का, हिंदुओं का था। और भाई पेशावर में जो गए हमारे लोग, लठ मार मार का पठाड़ो ना वापस भेज दिए। सब तो पहले कब्जे KPK में हुए। हक बात करी किसी ने तो भाई बात ये हुआ, नमाज पढ़ो अच्छी बात है, अल्लाह पाक खुश हुआ हक बात करने पर। पूरा बड़े बड़े जमींदार हुए तो नजर आवा, जो रे के मकामी है, इजरत करके नजर आ, इजरत करके आने वाले क्यों नहीं नजर आते? यादगार क्यों नहीं बने आज तक? उसमें क्यों नहीं रिकॉर्ड रख दे? सिखों की जमीन कितनी थी, हिंदुओं की कितनी थी? छोड़कर चले गए, आन आड़ों ने मिली, वो आड़ों ने कब्जे कर लिए। अंबाला डिवीजन, जलंधर डिवीजन की जमीनों का रिकॉर्ड तमाम जिलों गांवों का आज भी लाहौर में भाई। लाहौर इस्तेमाल हो रहा था अपना सर्दियों में, गर्मियों में हुआ था शिमला। तो वह जमीन का रिकॉर्ड रख दो उठेगा, सिखों की कितनी थी, हिंदुओं की कितनी थी, मुसलमानों की कितनी थी। हमारी जमीन 70% थी अंबाला डिवीजन में मुसलमानों की, है 70 में 50% रांगड़ों की थी, बाकी दूसरी बरादरी की थी, 30% हिंदुओं की थी। इसी तरीके था जलंधर डिवीजन में, राजपूतों की थी, गैर राजपूतों की थी। अगर हमारा जमीन थी रिकॉर्ड रख दो, आपे नहीं पता लग जाएगा नंगा कौन था, भूखा कौन था। क्यों नहीं रिकॉर्ड रख दे? क्यों नहीं उन कब्रिस्तान की 4 दीवारी कर दे कि यो भी हक कौन नहीं? तो ये काफी बात है जी, सच बोलने पर बड़ा पाबंदी है, बड़ा मसला है। तो बात बहुत है, जाना भी है, लेकिन बड़ी मजबूरी है, गरीब आदमी है, हम सच बोलते हुए डरा भी, लेकिन हम फिर भी बोलना अल्लाह के आसरे पर। बात का मौजू कुछ और था, इस तरफ आ गए और ये बात भी करनी जरूरी है। राजपूत नाम है, हया का, शर्म का, गैरत का, बहादुरी का, दलेरी का, सच्चाई का, वफादारी का। यो कोनी के भाई हमारे इतने इधर निशाने इधर हम दलेर हैं, बात बूत करनी कोनी। तो ये दलेरी कोनी, दलेरी यो है कि एक दूसरे की इज्जत करो, एहतराम करो, कदर करो और किसी ने गलत नहीं समझो, हक बोलो। यही बात है, अल्लाह पाक इसी पर राजी है। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। और आए थे ईब हम थोड़ी देर में ये बड़ियाड़ी का भाई शहजादा इस तक पूछेंगे, सुबह फिर आप तक भी पूछेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद हम किसी ने खुश करने वास्ते नहीं कहते, हमारे दिल में, धड़कन में, रूह में, सांसों में पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं। पूरा वे लोग जिनके नाम पर सूबे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जिनका नुकसान नहीं होया। कोई कह रहा मैं ग्रेटर पंजाब बनाऊंगा, कोई
कह रहा बलोचिस्तान देश, कोई कहवा सिंधु देश, कोई कहवा पख्तून देश। ये इस मुल्क के होंदे हुए पैर नहीं लगने देंदे। अल्लाह ना करा ये कामयाब हो जा हमारे वास्ते तो धरती धोली हो जाएगी, हमारी तो नस्ल कट जाएगी। तो हम पाकिस्तान में ही रहना चाहवा, पाकिस्तान न बचाना चाहवा। पाकिस्तान बनाण वास्ते भी तब होए, पाकिस्तान बचाण वास्ते भी तब हो लग रहे हैं। हम इस बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी को नहीं। तो इस तब बढ़ का कुछ हो नहीं सकता। ये हमारा नजरिया रूहानी है और ये हम दिली बात कर रहे। और हम सब पाकिस्तानी भाइयों ना, वह सिंध सूबे में रहंदा हो, बलोचिस्तान में, KPK में, पंजाब में, उरे का राजपूत हो, गैर राजपूत हो, या जिनके बड़े कभी ईरान इराक शाम तक आए थे, जो धनी बन रहे हुए हो या हिजरत कर आने वाले हों, सब ना हम यही कहवा कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो हमारी टके की इज्जत नहीं है। ये लोग हम न बाहर के लड़ावा, हम लड़ना नहीं चाहिए। और रही हिंदुस्तान की बात भाइयों, जो सुना काफ़ी लोग हमारी थारी बोली के हम ना भाई थारे इंडिया तर नफरत, न थारे धर्म तरफ नफरत, थारा अपना धर्म, थारा अपना मुल्क, हमारा अपना मुल्क। कभी हमारे दादे बाबे भी कभी थे उसी धर्म में, नस्ली तौर पर हम थम एक हाँ, बोली भी एक हाँ, प्यार मोहब्बत है। लेकिन जो मुसलमानों तर नफरत करा, RSS के शैतान, हम उन तर नफरत करा। जो अच्छे लोग हैं हम उन सलाम भी पेश करा। है जी, यो नजरिया है। सही बात करी भाई मना, है जी बुजुर्ग, सही बात करी जी, है जी। ठीक है। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा। बहुत मेहरबानी, कोशिश करके हमारा पेज राणा रमजान SKR इन्ना भाई फॉलो करो और समझ में आवा कर दो। करना भी चाहिए, कोई टैक्स टैक्स तो लगता को नहीं, बस जड़त खोरी वाला शाब है। और ये तासुब जड़त खोरी, मैं इतनी बात करूं मारे 8 करोड़ और यो रुके मारदा फिरूं, मेरे तो यो पेजे बड़ी मुश्किल था 8000 फॉलो है। ये तो लाख तो ऊपर होना था। अगर ये लाख हो तो इसमें थारी इज्जत है, थारी इज्जत है इसमें। अगर ये फॉलो कम है तो मेरी कोई नहीं। मैं तो अपने जो भी रागनी रुगनी गा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कोई सुनो नहीं सुनो, मैं थारी बोली बोल रहा। बहुत मेहरबानी। जो मेरे तक मोहब्बत करा मना उन तभी मोहब्बत है, जो नहीं करा मना उन तभी मोहब्बत है। और जो मैं बात करूँ इस तक जिन जड़त हुआ, वो मेरे अपने रांगड़ राजपूतों ने फोन करा, मेरे खिलाफ भड़कावा है। वो मैंने पता कौन कौन है, सारी जानू कभी वो भी बताऊंगा। और मैं सिर्फ रांगड़ राजपूत की बात नहीं करता, मैं सब की बात करूं, जितनी भी हमारी बोली में बिरादरी हैं और जो हमारी बोली के नहीं हैं, किसी और जुबान के हैं और बिरादरी के हैं, हमने उन तभी मोहब्बत है। कैफियत है, वक्त है, जो भी बात करा हम उस हिसाब तक करा। और कभी रांगड़ बन का बात करा तो रांगड़ों का दिफा, राजपूत बन का बात करा राजपूतों का दिफा, हिजरत कर का आनाड़ों की बात करा उनका दिफा, कभी सिंधियों का, कभी सिंध का, कभी पंजाबियों का, कभी पंजाब का, कभी बलोचों का, कभी बलोचिस्तान का, सराइकियों का, पाकिस्तान का, फिर मुसलमान है तो मुसलमानों का। तो इस तरीके से ये कैफियत हुआ जी ना, तो वह कैफियत के हिसाब तक बात करनी पड़ा। लोगों का मसला ये हुआ, ये बात हो रही है जी नारंगी पर, आका केड़ा बराबर में रख देंगे जी, इस पर बात करो। बात हम कर रहे खरबूजे पर, उन तरबूज रख देना भाई, हम कर रहे यो बात नहीं जी यो बात। यानी एक अजीब तमाशा हमारा ना, तो ये एक अजीब अलमिया है। अल्लाह हम सब ना हिदायत देवा, सब्र देवा। बहुत मेहरबानी।